अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। हम पाकिस्तानी ना वैसे बड़ी मेहमान नवाज कौम हैं। हम बड़े खुश होते हैं जब हमारे घर में कोई मेहमान आता है, और मेहमानों की भी किस्में होती हैं। कुछ मेहमान इतने अच्छे आते हैं कि वो आपके घर आते साथ उनकी कोशिश होती है कि आप पे किसी भी किस्म का बोझ ना बने, और वो आपके कामकाज में हाथ भी बटाने लग जाते हैं। और ऐसे मेहमान होते जब वो जा रहे थे बड़ा दुख भी हो रहा था कि अल्लाह क्यों जा रहे इतनी जल्दी। कुछ मेहमान हमारे पास ऐसे आते हैं कि भाई जब वो आते तो हम कहते हैं या अल्लाह इन्होंने वापस कब जाना है। तो ऐसे ऐसे मेहमान भी होते हैं, लेकिन हमारे शो में ऐसे मेहमान आते हैं जो कि हमारा दिल खुश कर देते हैं और आपको भी बहुत खुश करके जाते हैं। वो हमें पता चलता है आपके फीडबैक से। और हम अपने मेहमानों से बहुत सीखते भी हैं, और हम उन्हीं मेहमानों को बुलाते हैं जिनको आप देखना भी चाहते हैं, जिनके हम मुंतज़िर भी होते हैं। तभी तो फिर हम इनको बड़े लाड से, बड़े प्यार से उनको बुलाते भी। अच्छा, और आज के जो मेरे मेहमान हैं वो हैं भी लाहौर से। आप लोगों को मुझसे अक्सर ही गिला रहता है कि भाई रहती हैं आप कराची में हैं और आप बात बात पे अपने लाहौरी होने की बात करती हैं। तो भाई मेरी बात सुने, आप कुछ भी कर लेना, एक लाहौरी के अंदर से आप लाहौर कभी निकाल ही नहीं सकते। हम दुनिया में कहीं भी चले जाए ना, हम लाहौरी लाहौरी रहते हैं। So we have with us नादिया अफकन और सलीम शेख। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एंड वेलकम टू माय शो। वैसे कैसा लगता है जब आप फ्लैशबैक देखते हैं और वो पुरानी भी जो वीडियोस है वो सामने निकल के आती है? मैं तो जब देख रहा था नादिया के सीन्स डिफरेंट प्लेस के चल रहे थे और मेरे भी काफ़ी उन्होंने प्लेस के चलाए। हम दोनों ने बहुत काम किया हुआ है। मैं एग्जैक्टली यही सोची थी कि हमारा कोई क्लिप नहीं चला। हमने इतनी कॉमेडी की हुई है, इतने ज्यादा प्लेस, इतने सिटकॉम्स हमने जब हम लाहौर में थे तो बहुत काम किया हमने। आई थिंक सलीम मेरा ऑन स्क्रीन कपल जो हम लोगों का था, whether it was हू बहू, whether it was फैमिली फ्रंट शुरू हुआ था हमारा। और मैं और सलीम जो हैं वो हम लोग गए थे 2-3 एपिसोड्स के लिए, एंड वी स्टेड देयर फॉर अ गुड 17 एपिसोड्स, जबकि हमें फिर निकाल दिया। अच्छा, ये बहुत ज्यादा हो गए, ये तो गेस्ट आए थे। मैं सोच रहा था कि शायद कोई क्लिप ऐसा चले जो हमारा साथ में हो, लेकिन हाँ, सलीम ने बहुत काम किया है भाई। वैसे निकालिए ना क्लिप निकालिए, क्योंकि हमने आपके साथ पुरानी, हम आपकी वैसे जवानियों की क्लिप्स में इतना खो गए, कितने हैंडसम, क्या जॉलाइन थी, क्या ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे बताएं, क्योंकि हम माशा से 3 यहाँ पे लाहौरी बैठे और मुझे हमेशा लोग कहते भी कि भाई आप लाहौर का तस्करा ज़रूर करती हैं। जिस दिन आपके लाहौर की गेस्ट हों उस दिन तो आपकी लुडियाँ ज़रा डिफरेंट होती हैं। तो क्या ये बात सही है कि लाहौरी के अंदर से लाहौर निकालना बड़ा मुश्किल है? ये तो है। मैं अगर अपने आप को देखूं तो मैं तो कराची आई हूँ, लेकिन क्योंकि लाहौर काफ़ी अरसे से गया हूँ, अब मैं लाहौरी हो गया हूँ। तो लाहौर जो है मतलब लाहौर में एक अलग सा एक प्यार है जो आप कहीं भी चले जाए, बाकी वो बातें निकलता नहीं है। सफर है वो पिंडी से कराची। मेरा तो सफर कराची से कराची से, हाँ मेरा तो कराची से लाहौर है, तो लाहौर में ही फिर मैं टिक गया हूँ और फिर लाहौर का होके रह गया। हाँ, यहीं कराची में कोई अपार्टमेंट्स होते थे तब। अब्बू की ना पोस्टिंग शारा फैसल बेस पे हुई थी, तो वहाँ पे ना हमारी एक दोस्त थी, तो वो कहा करती थी, मेरी जूनियर थी मेरी बहन की, तो वो एक दिन मुझे पता चला, शाहज़े ने कहा हम लोग जा रहे हैं, हम वहाँ पे ना, अगर तुम मेरा किस्सा सुना रही हो तो मैं बता रहा हूँ, लाइव है भाई। हाँ, तो हम फ्रेंड के घर जा रहे हैं, हम अपनी फ्रेंड के घर जा रहे हैं। वहाँ पे ना सलीम शेख नीचे क्रिकेट खेलता है। मैंने कहा तुम लोगों की हालत है। बाद में फिर जब सलीम मिला एंड आई केम इनटू, मैंने सलीम को बताया कि तो मेरी बहन और उनके फ्रेंड्स वगैरह जाया करते थे वहाँ पे कि सलीम शेख क्रिकेट खेलता। तो आपने भी ठीक ठाक टाइम कराची में गुजारा है अपना? मेरा बस वो जब अब्बू की पोस्टिंग होती थी, लाइक कुरंगी हुई है, शारा फैसल हुई बेसिस पे, बट नॉट दैट मच। लेकिन वही सवाल ना कि क्या लाहौरी के अंदर से लाहौर निकल सकता है? कभी भी नहीं। नहीं, लाहौर है भाई, लाहौर है, कैसे निकलेगा? नहीं वो कहते हैं सोची भी ना। मैं तो कराची मूव भी नहीं की इसीलिए, बिकॉज मैं नहीं रह सकती, ये भी नहीं मूव किया। आई थिंक हम वो कुछ लोग थे जो असल में लाहौरी थे जो नहीं मूव किए। अच्छा, और मजे की बात है, ये तो थे भी लाहौरी, लेकिन लाहौर की होके रह गया। आपको याद है, हमने समा पे आज से 6 साल पहले इनके घर जाके बड़ा जबरदस्त मेहमान नवाजी कोई ठीक ठाक है, ये तो हमने इनके घर शो भी किया था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने माशाल्लाह से एक फ्लैशबैक में थोड़ा बहुत हो जाता है कि अच्छा यार यहाँ से शुरू किया था, अच्छा इतना लंबा सफ़र था। तो जो आपने सोचा था नादिया कि मैंने इस जगह तक पहुँचना है, आपको लगता है कि आप उसको अचीव कर पाएंगे, या आपको भी लगता है कि नहीं नादिया अभी ये चीज़ें रहती हैं? एज फार एज टीवी इज कंसर्न, आपको पता है एज एन एक्टर आप कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते, बिकॉज आपको होता है कि मैंने अभी और कुछ करना, आपने और कुछ करना। और काबली पुलाव मैंने किया, सुनो चंदा हुआ, या पहले शाशलिक हुआ, तो आई वाज लाइक हाँ ये बहुत अच्छा। सुनो चंदा हुआ, मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा हो गया, यू नो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू, लाइक अ रिमार्केबल कैरेक्टर रोल करना है मैंने, और बड़े दिल से किया वो मैंने, और लोगों को पसंद भी आया।
देन आई वाज लाइक सीरियस करना है। फिर जब मैंने सीरियस किया एंड आई गॉट द चांस टू डू काबली पुलाव, तो मुझे लगा है, लेकिन मुझे अभी भी ये फील होता है कि नहीं अभी कुछ करना है यार, अभी कुछ नहीं किया एंड एज एन एक्टर आई थिंक आपको यही फील होता है। फिल्म नहीं की मैंने, आई वांट टू डू अ फिल्म बट आई वांट टू डू लाइक अ ऐसे ना पर्दा और आपकी तो दोस्त है सरमत खुर्शीद, मेरे उस्ताद मोहतरम, और आपकी तो दोस्त। हाँ, तो मैं सरमत से ये अक्सर पूछती हूँ, और मेरे इर्द गिर्द के जो मेरे दोस्त हैं बाकी, हम सरमत से ये पूछते हैं कि सरमत क्यों आखिर नादिया अफजल क्यों नहीं। मैं हमेशा सरमत की फिल्म में ना कैमियो रोल्स में होती हूँ, बट आई गेस आई डोंट नो, मैं कहती हूँ निम्रा को रख लो तुम, सानिया सईद को रख लो तुम, सम्या मुमताज को रख लो, नादिया अफजल की तरफ ना आना। तो आई डोंट नो होगा सरमत का कुछ। आपको लगता है कि आप जो सोच के इंडस्ट्री में आए थे आपने वो अचीव कर लिया, या आपको अभी लगता है कि नहीं यार अभी थोड़ा सा और? नहीं, मैंने काम तो देखे बहुत किया है, और आपने थिएटर में भी काम किया और बड़े हिट थिएटर्स में काम किया, और मैंने काम बहुत किया है, मतलब पहले, और उसके बाद मतलब हमारी इंडस्ट्री ऐसी है कि जैसे काम अब मैं चाहता हूँ कि जब पाकिस्तान में जब एक्टर जान जाता है ना कि काम कैसे होता है, कि चलो अब मैं ये करना चाह रहा हूँ, अब तो उस वक्त काम मतलब हमारा अब डिफरेंट कैरेक्टर्स कर रहा हूँ मैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स करूँ, ताकि वो एक होता है ना कि एक मतलब ठीक है मैंने कर ली है, हीरो में भी काफ़ी मतलब 170 सीरियल किए, मेरा ख्याल है कि मैंने इतना ही किया है, 170 प्लस सीरियल। क्या मतलब तुम भी साथ ही हो मेरे। तो वो बहुत कुछ करना है अभी, तो बहुत दिमाग में चीज़ें आती हैं, कैरेक्टर्स आते हैं, तो काम हमारे यहाँ लिमिटेड है, मतलब कैरेक्टर्स आपको लिमिटेड मिलते हैं, बहुत कम। अच्छा कोई सीरियल मिल जाए तो फिर बड़ा दिल से और ज़्यादा आप जान लगाते हैं कि यार ये अच्छा कैरेक्टर है, तो अभी कर रहा हूँ 1-2 काम और इंशाल्लाह नजर आएगा। मुझे बताएं, जैसे मैं बाबर अली को भी देखती हूँ और मैं आपको भी देखती हूँ, आपने और मतलब जो अपने टाइम के इतने बड़े बड़े हीरोज़, फिल्म के हीरोज़, ड्रामा हीरो, आपने इतने आराम से वो ट्रांजिशन कर ली कि मतलब कहाँ से एकदम से हीरो से आप फादर के रोल में आने लगे। वॉज इट ईजी फॉर यू, आपके लिए आसान था? क्योंकि हमने देखा है अभी हमारी हीरोइंस भी, इवन के जो आपसे सीनियर भी हीरोइन थी, वो अभी भी उसी टाइम में फंसी हुई है। ये सबसे मुश्किल काम है एक्टर के लिए, कि अपने आप को अगर आप हीरो या हीरोइन कर रहे हैं पूरा, और आप हिट हैं, और उसके बाद आप उसको शिफ्ट करें बाप के रोल में, बड़े भाई के रोल में, तो ये बड़ा मुश्किल काम है। इसको करना ही है, मतलब आपको आना ही है इस तरफ, अगर आपने काम करना है तो। अगर हमारे पास वैसे चॉइस नहीं है, लिमिटेड, मैंने कहा ना कि काम है, चीज़ें हैं, तो अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा, तो कहते हैं ठीक है यार घर बैठो फिर आप। तो अगर आपने काम करना है, हमारा एक्टर का ये होता है कि जब तक काम ना करे उनको शायद नींद नहीं आती, तो हमें तो ऐसी आदत हो गई है कि हमें काम चाहिए, हमें काम करना है, तो हम यूज टू हो गए हैं, तो हमें इसलिए हमने अपने आप को, बाबर ने तो बहुत पहले 4-5 साल पहले ही आ गया था और शिफ्ट कर लिया था अपने आप को कि नहीं अब मैंने ये वाले कैरेक्टर्स करने, और बहुत अच्छा माशाल्लाह कर रहा है। तो फिर मैंने भी सोचा कि यार करते हैं काम, और अब अल्लाह का शुक्र है बहुत काम कर रहे हैं। मैं ना सलीम की बात को सेकंड करूँगी इस बात के ऊपर, इसने बड़ी अच्छी बात की है और बड़ा सेंसिबली इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। मदिया, द थिंग इज दैट वेयर वी आर राइट नाउ ना, कैरेक्टर्स नहीं है। आप बाहर देखें, आप बॉलीवुड देखें, हॉलीवुड, आप बॉलीवुड और हॉलीवुड देखें, there will be roles for 50 years old, 60 years old, 70, and they will be heroes. अब बधाइयों में नीना गुप्ता पे लिखा गया और वो पूरा प्रोटैगनिस्ट, and they will be heroines. मतलब कोई एज नहीं डिफाइन कर सकती कि हीरो कौन होगा। हीरो इज द कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट, वो हीरो है आपकी फिल्म का, या हीरोइन है आपकी फिल्म की, या ड्रामे की, या जिस चीज की भी। हमारे यहाँ रोज ही नहीं होता, आप बस हो गए अच्छा जी नादिया 45 से ऊपर चली गई, फिर इनको माँ बनाना शुरू कर दो, और जो आएगा, मैं तो कहती हूँ सिर्फ नोमी भाई रह गए जिनकी मैं माँ नहीं बनी अभी तक, वरना मैं वो भी बन जाऊँ। आप कैरेक्टर्स ही नहीं लिखते यार। अब देखो काबली पुलाव में लिखा था ना, फॉर एन वुमन माई एज, काबली पुलाव में लिखा जफर साहब ने, तो क्यों नहीं हो सकते कैरेक्टर्स? क्यों नहीं? आप कैरेक्टर्स को हीरो हीरोइन बनाओ ना, या आप कहते हो कि नहीं जी बस 18 साल की लड़की और 20 साल का लड़का ही हीरो। क्योंकि हम फोकस करते हैं लड़का लड़की, उसके बाद माँ बाप कुछ भी बना लेंगे। एंड एवरीथिंग इज नाउ अबाउट लव स्टोरी, लड़का लड़की, हर ड्रामे में लड़का लड़की, शादी नहीं हो रही। और वहाँ अच्छा, तो मुझे बताएं, आपको लगता है कि अब हम वाकई रिस्क नहीं ले पा रहे, हमारे फिल्म में भी रिस्क नहीं ले पा रहे, हमारे ड्रामास में भी रिस्क नहीं ले पा रहे, एक सेट, एक फॉर्मूला है, पैटर्न जिस पे ड्रामास बन रहे हैं? क्योंकि जैसे पीटीवी के टाइम में फिर रिस्क ले लिए जाते थे कैरेक्टर्स को लेके, बहुत डिफरेंट कहानियां होती हाँ थी। जी। ड्रामा है ही नहीं अब ड्रामा क्या है? ड्रामा हैज नाउ जस्ट बिकम एक लड़का एक लड़की, एवरी स्टोरी इज अ रोमियो जूलियट स्टोरी, जिसका खानदान नहीं मान रहा होता, मान जाते तो फिर उनके पर जुल्म होते हैं और फिर खत्म हो जाता है। एक नंद होती है, एक सास होती है कि यार नो, यू हैव टू गेट आउट ऑफ इट। देयर आर इतनी कहानियां हैं दुनिया में,
लेकिन वो कोई सुनाने के लिए तैयार नहीं, और जो कभी कोई सुनाता है तो फिर वो बैन हो जाता है। अच्छा, तो आप खुद तो नादिया, वैसे आप खुद प्लानिंग करिए कि आप खुद सोचिए कि ऑफ कोर्स यू हैव, आपका एक तजर्बा भी है कि आप खुद एक किरदार लिखें। हाँ, अपने लिए यार मैं सोचती हूँ इन चीज़ों में, मैं सोचती ही रहती हूँ कि मैंने करना है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी भी हैं। हाँ। फिर मैं कहती हूँ अच्छा कर लूँगी ना, ये मेरी कोताही है, मुझे ये करना चाहिए। और अगर अपने लिए लिखेंगे तो क्या किरदार लिखेंगी वैसे? ये मैंने सोचा नहीं कभी, लेकिन कुछ अच्छा ही होगा, आई एम श्योर। हाँ। लेकिन क्या किस जॉनरा में काम करना चाहेंगी आप? इसको आप कोई कॉमेडी रोल होगा, कोई बहुत सीरियस रोल होगा, थोड़ा वैम्प का रोल होगा, वो क्या? नो, आई वुड वांट टू डू समथिंग वेरी सीरियस एंड समथिंग दैट हैज टू, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो कि छाप छोड़ जाए और कुछ कहे, बस वो एक ऐसी कहानी ना हो कि बस जो गुजर जाए, जो सबने सुनी हुई हो पहले। अच्छा सलीमा, मुझे बताएं, आपके फैमिली में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार मौजूद था, तो जब ऐसे में बाकी आने वाले खैर भाइयों तो आप ही आए, एक प्रेशर होता है कि भी मुझे कहीं ना कहीं मैच करना है, फिर लोग कंपैरिजन भी करेंगे? जब मैं फिल्म्स में आया ना सॉरी, तो लोग कहते थे कि अगर किसी फैमिली में, चाहे वो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, कि अगर कोई एक बड़ा भाई या बड़ा मतलब बाप या बेटा, तो जो दूसरा आने वाला होता है ना वो इतना ज़्यादा कामयाब नहीं होता, क्योंकि पहले देखा गया है कि यार अगर कोई बाप कर रहा है तो बेटा उसका आया तो वो इतना हिट नहीं है, अगर बाप नॉर्मल काम कर रहा था तो फिर बेटा हिट हो गया। राकेश रोशन के बेटे ऋतिक रोशन बिल्कुल ऐसे। वो अल्लाह का शुक्र है कि शेख साहब ने, हम उनको देख के आए हैं और उनसे ही सीखा है सब कुछ। लेकिन ये है कि उसके बाद ज़ाहिर है उन्होंने भी ये कहा कि मेरी सिफारिश तो इसको ले आएगी, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देगी, लेकिन चलना तो एक एक्टर ने है ना, उसकी परफॉर्मेंस दें। किसी को भी मैं भी कहूँगा, रेकमेंड करूँगा कि यार इस बच्चे को ले लो, ये अच्छा काम करता है, तो एक प्लेट दिलवा सकता हूँ ना, उसके आगे तो मैं काम नहीं दिलवा सकता। तो यही चीज़ें हैं, मैंने बहुत फेस भी की हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप काम करते रहें, अपने फोकस करें काम में, और ये चीज़ें, ये बातें सुनने को मिलती हैं बहुत, तो उसको छोड़ दे तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। आपके लिए आसान था फील्ड के अंदर एंटर होना? क्योंकि जैसे हमने जावेद भाई का देखा हुआ ना कि वो घर से भी भागे, फिर बड़ी स्ट्रगल की, या घर वाले आपके लिए मान गए थे? घर वालों को मनाना आसान था? उन्होंने ज़्यादा स्ट्रगल की है, इसलिए कि उन्होंने, मेरे वालिद साहब बहुत सख्त आदमी थे, वो नहीं चाहते थे कि ये एक्टर बने, तो जब वो आ गए इस फील्ड में और उनको देखा तो वो शायद थोड़ा सा नरम पड़ गए, और मेरी बारी में इतना ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो मुझे कहते रहते वो छाड़ है की फील्ड है यार, कुछ और काम कर। तो वो ये मुझे समझाते रहते थे कि यार ये अच्छा काम नहीं है, इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते और इस तरह की चीज़ें। ज़ाहिर है पहले जब हम काम करते थे कहाँ इतना वो पैसे और चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें फिर वो वालिद साहब को हमने मतलब फेस भी की मैंने। और फिर मैं चाहता था, मैं एक्चुअली क्रिकेट खेलता था बहुत ज़्यादा, मैं क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन वो नहीं हो सका। शुक्र है, शुक्र क्या क्यों वैसे क्यों नहीं हो सका ये बताएं? नहीं बस अच्छा कहते शुक्र है, खुद तो बता दी आपकी बहन वो कहती थी दोस्तों के साथ देखती थी, मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्रिकेट बहुत खेली मैं, और लोग भी जाते ना स्टेडियम फिर उनको देखने के लिए। अभी भी खेलते हैं हम, जरा शौक पूरा कर लेते हैं, लेकिन यह है कि फिर उसके बाद इस फील्ड में आया हूँ तो फिर काम शुरू कर दिया, और फिर एज ए चाइल्ड स्टार। क्रिकेटर क्यों नहीं बन सके ये तो बताएं? आई डोंट नो, मतलब मैंने बड़ी कोशिश की। अच्छा है ना, मैं शुक्र इसलिए कह रही थी कि जो अब हाल हो गया हमारी क्रिकेट टीम का, अच्छा ही है, तुम अपनी जगह पे बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत तरक्की की है, कामयाब, गालियां तो नहीं पड़ रही ना कम से नहीं, कम। फिर ये भी है ना कि पूरी पाकिस्तान टीम में 11 प्लेयर्स खेलते हैं और 24-25 करोड़ की आबादी है, उसमें 11, इतना टैलेंट है हमारे पास, लेकिन हम ला नहीं सकते उनको, क्योंकि ज़ाहिर है अकेडमीज हैं, चीज़ें हैं, तो वो पीछे रह जाते हैं बड़े अच्छे टैलेंट। तो ये वजह है, अदरवाइज तो हम भी खेल लेते। आप हैं क्रिकेट फैन? मैं आई एम लाइक अ क्रेजी क्रिकेट फैन, लाइक मैं रोने वाला नहीं होता और दुआएं पढ़ना और अम्मी को कॉल करना कि आप नमाज पे आप नफल क्यों नहीं पढ़ रही है, वो वाला मैं, लाइक आई एम। पर लेकिन मेरा इतनी दफ़ा दिल टूटा, पहले वो टूटा था काफ़ी साल पहले, और फिर मैंने काफ़ी 2-3 साल क्रिकेट नहीं देखा। फिर जब ये बाबर वगैरह आए और अपनी नई टीम आई, आई वाज सो, एंड दे वर डूइंग सो वेल एंड आई वाज सो हैप्पी कि फाइनली यू नो सब इकट्ठे हैं और अब बात बनेगी, और बड़े अच्छे मैचेस खेले इन्होंने। और फिर वही हुआ कि पता नहीं बीच में कहाँ से इनको आपस में इनके मसले शुरू हो जाते हैं कि वो ये होता है। इस दफा तो बड़ा डिसअपॉइंट। आई थिंक देर अभी भी बहुत छोटे हैं, लेकिन विद एक्सपीरियंस इंसान को अब सीख लेना चाहिए ना कि पहले भी तो देख लेना कि ये जो बीच में आप अपने डिफरेंसेस ले आते हैं, ऊंच नीच कर लेते हैं कि मैं ये छोटे की बात की, इसी एज से सब आ रहे होते हैं। सबका फेवरेट प्लेयर कौन है इस वक्त? मेरा फेवरेट प्लेयर कौन है?
I like Shaheen. I think Shaheen is very good. Babar obviously as a batsman. But there is that other one. क्या यार Naseem. नसीम Naseem is आपको amazing. कौन पसंद? बाबर आजम तो एक Obviously, हाँ, अलग ही अलग स्टोरी ही है है, ना, yeah. उसको तो आप छोड़ दें। सैम अयूब एक आने वाला जो प्लेयर है ना फ्यूचर का, मुझे नजर आता है कि वो बहुत अच्छा है। हारिस एक लड़का है, Haris Rauf is very good. हारिस रऊफ तो बॉलर है, एक हारिस एक और अच्छा, बैट्समैन भी है। okay. हारिस और ये जो आगे आने वाले जो फ्यूचर के जो प्लेयर्स हैं ना, ये मैं सैम अयूब को देखता हूँ, अगर वो मतलब थोड़ी सी परफॉर्मेंस नजर है जो क्रिकेट खेलता है ना, हाँ. परफॉर्मेंस उसकी अभी इतनी अच्छी नहीं गई, लेकिन ये है कि वो नजर आता है कि वो प्लेयर है कि परफॉर्मेंस तो आगे किसी की भी अच्छी नहीं की, ना किसी की बाबर भी अच्छी की, ना नहीं है। तो आप शाहीन किसी की, को किसी एक की को भी ब्लेम नहीं। नहीं कर सकते। मतलब हमारी सारी दुआ, मुझे तो कभी कभी लगने लगी, मैंने कहा लम्हे शायद हम ही कोई बहुत ही गुनाहगार है भाई, दुआएं कबूल नहीं हो क्रिकेट रही। टीम की ना कोई कमी होनी चाहिए जो मैच से पहले ना एक हाँ पंजाबी माँ होनी चाहिए, ठंडा करा के ना इन्होंने फील्ड वो एक जूती उन्होंने रखी उधर से ही। कि बेटा तूने वहां जाके परफॉर्मेंस ना दी ना तो तुझे वहां से मेरी उड़ती हुई जे तो ना परफॉर्मेंस दिखाई तो मैं आई वो अम्मी वाले। खैर मुझे एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से जब वापस आएंगे वो लेकिन उससे पहले फिर बात चेंज हो जाएगी। अरशद नदीम के बारे में वैसे क्या कहना चाहेंगी? आई थिंक कि जिसे कहते हैं ना कि खुद मेहनत करके आगे जाना, यार उस मतलब मैं कहती हूँ, मैं उसको ना शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी तरफ से पूरे पाकिस्तान। उसने क्या कमाल किया और किन चीज़ों के साथ उसने शुरू किया और वो कहाँ लेके गया। इसका मतलब ये इंसान के अपना माइंडसेट होता है, आपकी अपनी हिम्मत होती है और आपका अपना आपकी सोच होती है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। और वो जो नेज है वो भी कब खराब थे, लेकिन आप पूरी कौम की खुशी देखिए, एक स्पोर्ट से हम इतने एकदम से खुश हो गए जीतने से। एक मेडल से, क्योंकि जरा वो उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है और फिर इतने सालों के बाद हमें कोई गोल्ड मेडल मिला है, पहला पहला गोल्ड मेडल है। नहीं इससे पहले मारे थे वो, खैर वो हाल तो उन्होंने अच्छा देखा। नहीं हॉक इंडिविजुअल भी था, इंडिविजुअल 40 था। जी वो भी था यार। लेकिन तुम ये सोचो कि जब वो पोडियम के ऊपर ही वाज स्टैंडिंग देयर टॉप पे और नेशनल एंथम बज रहा था और द फ्लैग वाज गोइंग अप, आई क्राइड। आई वाज लाइक यार इस आदमी ने हमारे मुल्क के लिए जो कर दिया ना, और इस वक्त जो हमें एक स्पिरिट बूस्ट की जरूरत थी ना। अगर आप अभी भी हम ना सोचें कि इस तरह, जैसे अब वो कह तो रहे हैं कि उसको प्लॉट मिल गया कि एकेडमी बना ले, ये कर ले, अब तो हर बंदा क्रेडिट लेगा। जी। अब तो हर बंदा चाह रहा है कि जी वो बहुत कमाल कर दिया उसने। उससे पहले और ये भी देखें जो हमारे 6 और प्लेयर्स गए थे डिफरेंट स्पोर्ट्स में, उनको तो बेचारों को पूछ ही नहीं रहा। हाँ अगर चलो वो हार गए हैं कोई बात नहीं, लेकिन उनको मतलब थोड़ा सा बूस्ट करें, थोड़ा सा सपोर्ट करें कि आगे आने वाले दिनों में जो आगे ओलंपिक्स हैं, गेम्स हैं, उनमें भी लेकर कौम हमें थोड़ा सा रवैया चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि हमने जो बाकी रह गए थे उनकी बड़ी ट्रोलिंग की, लेकिन हमें यहाँ पे भी देखना चाहिए कि सबकी तैयारियां थी क्या और आगे किस किस तैयारी के लोग आए हुए थे। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मजीद शो को आगे बढ़ाएंगे, कहीं मजा आएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हाँ आ गए हैं अपनी कॉफ़ी टेबल के सेगमेंट में। और आपको पता है कि कॉफ़ी टेबल में तो ये ओथ हमें लेना पड़ता है कि जो भी बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ पढ़ लिया। मैं तो हमेशा ही सच बोलती हूँ, तो बोला जो भी बोलेंगी सच नहीं बोलेंगी, और सच के सिवा हम सिर्फ कॉफी पे सच नहीं बोलते, सब कुछ सच बोले। चले देखते हैं। मैं कुछ सवाल आपसे करूंगी, कोशिश कीजिएगा कि हम उसको जल्दी जवाब देने की कोशिश करें, जल्दी हो सकते हैं। हाँ अच्छा, जिंदगी में कभी किसी करीबी शख्स से धोखा मिला हो? अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा, बहुत कोई एक जो बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं हमारे पास तो डेटा ही बहुत है। हाँ नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन बहुत क्लोज फ्रेंड्स। अच्छा, इमोशनली धोखा था या फाइनेंशियल धोखा था? दोनों। मुझे तो इमोशनल, नॉट फाइनेंशियल। हाँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ किसी दोस्त ने उधार भी लिया और बाद में? नहीं मेरे इस मामले में मेरे फ्रेंड्स बड़े वो रहे हैं। देखिए दोस्त अगर उधार ले ले और वापस ना करे तो कोई बात नहीं, दोस्त मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर तुमसे। कोई ऐसा लम्हा जब आपने महसूस किया हो कि दिल डूब रहा हो, मतलब जहाँ आप कहते हैं क्यों लूजिंग इट। हाँ अभी व्हेन माय फादर पास्ड अवे, और उससे पहले
4 years going through cancer. During his last days, I had given up, and I was like, I can't see him like this. So that was it. But then, you know. आपको पानी चाहिए? मैं आपको No, no, पानी I'm दूँ? good. I'm good. I'm good. आपके लिए वो कौन सा लम्हा था कि जब आपके लिए मुश्किल हो गया? सच वो ये मतलब जैसे आप कभी कभी ऐसी सोच आ जाती है, अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, तो आप थोड़ा सा मतलब इमोशनल हो जाते हैं, और ये ऐसा लम्हा आ जाता है कि आप सोचते हैं कि अल्लाह ताला सब खैर खैरियत रखे, स्पेशली जब बेटियां भी हो तो बेटियां हाँ, हो, हमारा तो हाँ। सेहत वाली ज़िंदगी दे, इलाही आमीन। ये चीज़ें आपके जहन में आती हैं, और मतलब और कुछ नहीं है। हाँ, नसीबों को लेकर नहीं मैं आपको पानी मंगवा देती हूँ। अच्छा, वो कौन है नादिया, जो पानी पियो। आपके हर अच्छे या बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो? आप जवाब दें। वो पानी पी ले पहले। मैं जवाब देता हूँ, बेगम मेरी हमेशा, और बहन भाई हैं सारे, ज़ाहिर है वो साथ देते हैं, लेकिन जो मेरी बेगम है नौशीन, वो ज़ाहिर है सबकी होती हैं, और लेकिन ये है कि वो मतलब साथ चलना, मुझे लेके और बताना कि यार ऐसे नहीं, अब ऐसे कर लेते हैं चीज़ें, तो मुझे बड़ा सपोर्ट है उसकी तरफ से, बहुत ज़्यादा। तो वो अल्लाह का शुक्र है कि एक सपोर्ट है मेरे पीछे, तो खुशी होती है। मैं इसको प्लीज ऐड कर दूं, बिकॉज ये शायद अपनी बीवी को इतना अच्छा नहीं जानते हो जितना मैं जानती हूँ बहुत उसको। अच्छे। क्योंकि मैंने इसके साथ बहुत काम किया है, एंड व्हेन इन हिज यंगर डेज, व्हेन वी वर यंग, ठीक है, एंड आई young. हाँ वी आर स्टिल यंग, बट मैं एक बात कर रही हूँ, इन आवर फील्ड आई थिंक शी इज द ओनली पर्सन आई हैव सीन, मैंने बहुत सारे मेल एक्टर्स के साथ किया, जिसने कभी इसको शूट के ऊपर डिस्टर्ब नहीं किया। ये कसम से वाओ, वो कभी भी नहीं, ना कभी नहीं। ट्रस्ट करती है इस इंसान मतलब के ऊपर, एंड आई गेस दैट इज व्हाई ही इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल लाइक को एक्टर्स जिसके साथ मैंने काम किया। और मुझे कभी सलीम से कभी एक सेकंड के लिए भी आपको कोई वाइब आती है ना कुछ नहीं, एंड शी हैज बीन लाइक, वो एक खामोश इंसान है जो इसके साथ है और हमेशा से रही है, एंड माशाल्लाह 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 she has always been there for him, and I've seen it. मतलब 12 घंटे की शिफ्ट में 12 घंटे तो वो तो 24 अलग है, हज़ार। मतलब मैं अब जैसे कराची में आके काम करना, और फिर वो वहाँ बच्चे वहाँ पर हैं, हाँ, बिल्कुल। तो 15-15 दिन भी होते हैं। हाँ, और 12 जैसे घंटे नहीं, उसने इसका 15 ख्याल रखा और जिस तरह उसने इसको सपोर्ट किया, she is an और ये amazing कभी नहीं woman. पूछा कि किसके साथ काम कर रहे हो, क्या है, कौन है कहाँ सेट हो, पे, क्यों कहाँ हो, हो, किसके साथ हो, बस ये कभी पूछ नहीं। लेती कब तक पैकअप होगा, कब तक आ जाओगे, या कभी कोई काम होता है तो वो फोन पे बताती है कि ये करना है, ये रास्ते में से यूं ऐसे। And the way they have raised their daughters, माशाल्लाह। मैं इसको कहती हूँ ये बड़ा है, मैं इसकी तो एक दफा बेटी हुई थी, हम लोग सेट पे थे, ही बैठे नहीं सेट, सलीना पैदा हुई थी तब, है ना? हाँ, तब सलीना पैदा हुई शूट पे थी, थे हम लोग शूट पे थे, तो आई नो, एंड तब भी वो मासूम औरत, तब तो कॉल आ रही है कि अच्छा जी वो अब चले आ गए, जाओ। तो और मैं शूट पे था। यार कौन करता है इस तरह सपोर्ट? हैविंग अ पार्टनर लाइक दैट इज अमेजिंग। और आपके लिए भी सेम सवाल है कि वो कौन है जो आपके हर अच्छे और बुरे वक्त में आपके साथ रहा हो? My father, when he was alive, he has always been there. जाहिर ही बात है, जब से हम छोटे थे और जो भी ज़िंदगी में किया वो हैज़ ऑल, एंड नाउ इट्स जोडी के मतलब जवाब, मैं आई डोंट नो, मैं ये जो मुझे सब कहते हैं ना आप इतना काम कर लेती हैं, आप कराची भी चली जाते हैं, ही लुक्स आफ्टर एवरीथिंग एंड ही इज़ जस्ट देयर, लाइक मुझे कभी किसी चीज़ के लिए कहना नहीं पड़ता, मेरे कहने से पहले he has done everything for me। और घर को देखना, अपना काम देखना, when I'm not around, जब मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, मुझे दौरे भी पड़ते हैं एंजाइटी के और पैनिक अटैक्स, बट ही इज़ देयर, ही इज़ ऑलवेज देयर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, इंडस्ट्री में कोई ऐसा आर्टिस्ट, राइटर या डायरेक्टर जिसके साथ आपकी अच्छी नहीं बनी हो और आप उसके साथ काम ना करना चाहें? कुछ जवाब दो। क्यों, ये सवाल क्यों है? आखिर आपने ऐसा सवाल टेरेंटिनो के क्यों नाम है? ले लो, कोई एक नाम जिसके साथ आप काम ना करना चाहते हो। मैं सबके साथ काम करना चाहता हूँ। तुम सबके साथ काम करना चाहते हो। मैंने पिछली दफा ना, जब भी मैं कभी कोई नाम ले देती हूँ ना, तो मुझे मेरी जो सीनियर फ्रेटर्निटी है ना, वो बर्बाद में कहती है देखो बेटा ये बहुत गलत बात है, आपको ना इस तरह पर्दा रखना चाहिए, आप जाके हर वक्त बोल देती हैं। लेकिन मैंने जिसके साथ कभी काम नहीं किया और इंशाल्लाह कभी नहीं करूँगी, खलील साहब, मैंने कभी उनके साथ काम नहीं किया और मैं करना भी नहीं चाहती हूँ। तो क्या आपने? मैंने काम किया हुआ अली साहब के साथ, लेकिन मैं करना नहीं चाहता। अल्लाह बेचारे का जवाब। नहीं, वैसी कोई बात नहीं है, लेकिन ये है कि मैंने काम किया हुआ उनके साथ,
और मेरा ख्याल है एक पहला ही सीरियल था उनका भी, और मेरा तो नहीं था खैर, उनका पहला था वो दस्तक और दरवाज़ा एक था जिसमें सवेरा नदीम, मैं, नादिया जमील, नुमान इजाज़, तो वो वहाँ थे सारे हम इकट्ठे उस सीरियल में। उसने जवाब नहीं दिया लेकिन मैंने दे दिया। हाँ, आपने जवाब नहीं दिया वैसे। मैंने कहा ना आप टेरेंटिनो का नाम ले लेते कि मैं टेरेंटिनो के साथ काम नहीं करना चाहता। नहीं, कोई ऐसा ठीक है, काम कर लेंगे जब किसी का आएगा, अगर आप अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे। ओके, ठीक है। सबसे मुश्किल फैसला जो आपने ज़िंदगी में किया हो? सबसे मुश्किल फैसला जो मैंने ज़िंदगी में किया हो, सोचना तो इससे पूछो, मैं तब तक सोच रही हूँ। सबसे मुश्किल फैसला जो मैंने ज़िंदगी में किया था वो जब मैं अपने पीक पे था, काम कर रहा था और मैंने शादी का फैसला किया था। उस वक्त लोगों ने मुझे कहा, मेरे को स्टार्स ने कहा, लड़कियों ने कहा कि तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारा तो करियर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसके शादी के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है किस्मत लड़की लेकर आती है, तो शादी के बाद मुझे बहुत काम मिला और सही काम जो है वो मैंने शादी के बाद किया। तो इससे कोई डर खौफ नहीं था। हाँ, मुझे लोगों ने डराया बहुत कि ऐसे हो जाएगा, अभी से शादी कर रहे हो। उस वक्त इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री में था और शादी कोई नहीं करता था, मतलब एकदम से कि आया और शादी कर ली। अच्छा, हाँ ये है, बल्कि जो आते थे हमने मोमन हाँ। भी देखा कि और छुपा लेते थे। लड़के शादी कर लेते थे, लड़कियों ने शादी बहुत नहीं, देर बाद लड़के की। भी नहीं करते थे। एक सर्टेन एज में जाके तो शादी करनी है, लेकिन वो बहुत यंग, उसमें अगर आपका काम चल रहा है और आप हीरो आ रहे हैं तो उस वक्त शादी नहीं करते थे। तो मैं वाहिद था जो सबसे पहले शादी की थी। कर भी लेते तो छुपा लेते थे ना, छुपा पता लेते ही नहीं थे। होता था कि जिस हीरो की शादी हुई हुई है कि नहीं हुई हुई है। तो पता नहीं क्यों था, लेकिन ये है कि मैं इस पे फख्र महसूस करता हूँ कि मैं पहला बंदा था जिसने इंडस्ट्री में मेरी एज ग्रुप में शादी की। मतलब मुश्किल फैसला लेकिन बेहतरीन फैसला। बेहतरीन, शुक्र हाँ, है। तुमने कहा कि मुझे हाँ। इतनी खूबसूरत लड़की दोबारा कहाँ मिलेगी, तो मैं कर लूँगा। आपकी जिंदगी में सबसे मुश्किल फैसला है? सो आई थॉट अबाउट इट, क्योंकि बहुत सारे थे, बट आई थिंक व्हेन आई डिसाइडेड नॉट टू हैव चिल्ड्रन, बिकॉज मैंने इतनी 2-3 दफ़ा इतनी कोशिश की, मिसकैरेजेस हुए, एंड देन यू नो गोइंग थ्रू IVF एंड एवरीथिंग, एंड आई थॉट कि नहीं, अगर अल्लाह ताला ने नहीं लिखा हुआ तो नहीं लिखा हुआ। और दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि मैं अब अपने ऊपर मेंटली फिजिकली ये सब नहीं ले सकती हूँ। मैंने जितना करना था वो कर लिया है, और अब मुझे अगर एक अपनी सैनिटी और एक अपनी आगे का सोचना और ज़िंदगी और अपना दिमाग और सब चीज़ें सही तरीके से गुजारनी है, तो फिर मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। तो आई थिंक दैट वाज द। और नादिया, ये बात जब आसपास के लोग नहीं समझते तो फिर कैसा लगता है? बिकॉज एक मिसकैरेज से गुजरना, आई हैव गॉन थ्रू एक तो 2 तो बहुत ट्रॉमेटाइजिंग होता है, आप निकल ही नहीं पाते निकल उससे ही नहीं कभी। पाते। तो होता है मुश्किल, बट अल्हम्दुलिल्लाह इफ लाइक मैं इसमें 100% क्रेडिट जो है वो मैं जवाद को देती हूँ, बिकॉज यू सी, मैंने और जूडी ने बहुत पहले व्हेन वी गॉट मैरिड वी डिसाइडेड दैट यू विल ऑलवेज हैंडल योर साइड ऑफ द फैमिली एंड आई विल हैंडल माय साइड ऑफ द फैमिली, एंड दैट इज हाउ थिंग्स हैव बीन, एंड ही इज बीन अ ग्रेट सपोर्ट, बिकॉज मुझे जवाब नहीं देना पड़ता किसी भी चीज़ का, जो भी जवाब देना होता है वो जोड़ी ने देना होता है। अच्छा, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा जब आपने सब्र को अपना हथियार बनाया हो? बहुत सारे लम्हे आते हैं, बहुत सारे। सब्र, देखें, हमने सीखा ही यही है कि जब सब्र से काम लेना, मतलब आप कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, दिन में क्या, ज़िंदगी में कहीं भी चलते फिरते भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ आपने सब्र से काम लेना, तो बहुत, मतलब एक नहीं है कोई, हर दफ़ा ऐसा होता है, मौका आ जाता है, कोई ऐसी सिचुएशन आई थी, कोई ऐसे इमोशंस आपके उस वक्त जो है ना, आपने आपको कंट्रोल करना है, आपने सब्र से काम लेना है, तो बहुत सिचुएशन ऐसी है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद रही, जैसे घर में भी कोई ऐसी पेरेंट्स के हवाले से या काम के हवाले से, बच्चों के हवाले से? सबसे मुश्किल काम होता है जब आपके पेरेंट्स आपको छोड़ के जाते हैं, और वो ज़ाहिर है सबके साथ ही है, तो वो टाइम है जब आपने अपने आप को संभालना है, सब्र से काम लेना है, चीज़ें हैं। तो अल्लाह ना करे कि लोगों की ज़िंदगियों में ऐसी मुश्किलात आएँ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कि हर रोज़ ही सब्र से काम लेना पड़े, लेकिन आपको यूज़ टू होना चाहिए, आपको आदत होनी चाहिए कि ठीक है, ये इंसान को सिखाता है, ये आपकी विल पावर होनी चाहिए कि सब्र से काम लेना है। और आपके लिए वैसे कौन सा लम्हा था? मदिया, आई थिंक सब्र तो इंसान हर वक्त किसी ना किसी फॉर्म में कर रहा होता है, करना भी चाहिए, अपने गुस्से को कंट्रोल करना भी, किसी को कुछ ना कहना भी बहुत वो है। मैं ना ज़िंदगी में समझती थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं, बड़ी कुछ चीज़ें मैटर करती हैं, हमने इसके ऊपर सब्र किया, अच्छा यार ये नहीं हुआ, सब्र कर लो, सब्र कर लो। लेकिन जो पेरेंट्स वाली बात है ना, वो व्हेन अब्बू पास्ट हुए ना, तो मैंने रियलाइज, यार आप जो मर्जी, जिनके वालिदैन नहीं है ना, या चले गए या एक चला गया है कोई, आपको सिर्फ
सिर्फ उस इंसान को पता है। आप कहते रहते हो कि यार आई कैन When Abbu was like in his last stages and you know he was so tired, 4 साल कैंसर के साथ फाइट करना is not an easy and to be there, I was with him and you know last days में अब्बू ने मुझे कहा कि मैं I'm very tired बेटा, I want to go now. So you know वहाँ पे मुझे बहुत वो करना पड़ा कि अच्छा अल्लाह मियाँ ओके फाइन, अब्बू के लिए ना आसानी कर दे। That was my moment of सब्र कि नहीं कोई बात नहीं, अब he has to go and I have to live without him. So you know इंसान को that the parent वाली चीज़ जो उसने कही है ना वो बहुत मुश्किल होता है यार, जो गुजरे हैं ना उसमें से उनको पता होता है। नादिया ने बिल्कुल अच्छी बात की जिसका कोई जाता है उसी को पता होता है, उसी को पता होता है, बाकी और किसी को नहीं, वो रिलेट ही नहीं कर सकते। नहीं कर और सकते। मुझे लगता है कि आपका कोई पेरेंट चला जाए ना तो फिर आपका उस कबीले से ताल्लुक़ हो जाता है। जैसे मेरी जब अम्मी की तो मुझे लगा कि अब मैं शायद लोगों को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ कि हूँ जिन्होंने अपना कोई पेरेंट खोया है यार। तो फिर आप एक तरीके से कनेक्ट भी करने लग जाते हैं बहुत सारी जगहों I know, I पर। know. ग्रीफ को लेके भी Grief को लेके। बहुत से लोगों को नहीं समझ में आती है, एकदम से आपको याद आ जाएंगी, आप एकदम से रोने लग जाएंगे और लोगों को समझ में नहीं आ रही होती। लेकिन जो गुजर रहा होता है ना तो उसके लिए थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल होता है इनफैक्ट। अच्छा, आप हर शख्स के साथ एक जैसे हैं या सामने वाले के हिसाब से आपकी पर्सनालिटी बदलती है? नहीं, मैं हर एक के साथ एक जैसा हो ही नहीं सकता क्योंकि फिर तो आप ठीक नहीं है। अगर मैं सबको अच्छे तरीके से मिलूंगा तो वो इसका मतलब है कि मेरे में फॉल्ट है कि मैं हमने सीखा भी है कि जो बंदा हर किसी से उसी तरह मिल रहा है तो इसका मतलब वो बंदा ठीक नहीं है। तो आप जिस तरह का बंदा है उस हिसाब से आप ज़ाहिर है उसको डील करते हैं और हाँ कोशिश ये करते हैं कि सबके साथ अच्छे तरीके से मिला जाए और अपना जो बेस्ट है उसको दें, उसको अच्छी बात करें, किसी को ऐसा ना हो कि हम अपनी वजह से किसी का दिल दुखे। तो कोशिश तो ये होती है, लेकिन ये है कि हर किसी के साथ अगर कोई मुझे डील करेगा जिस तरह से तो ज़ाहिर है मैं उस तरह से जवाब भी दूँगा। हाँ, ऑफ कोर्स। क्या बात, प्यारी बात की है। मेरा तो पंजाबी की एक मिसाल है, जैसा वो वैसी चपेट। भाई जो मेरे साथ अच्छा मैं उससे अच्छी, जो नहीं है अच्छा मैं उसको इग्नोर करती हूँ। मैं ज्यादा लिफ्ट भी नहीं कराती हूँ। मैं कहती हूँ अच्छा चलो यार, अवॉइड करना चाहिए। हाँ अवॉइड करना चाहिए। चलो अपने आप को 3 अल्फाज में बयान करना हो तो वो 3 अल्फाज क्या हैं? 3 अल्फाज क्या हैं? मैं बड़ा लविंग हूँ, केयरिंग हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, वो मेरी बेगम इससे सेकंड करेगी, और इमोशनल भी बहुत हूँ। अच्छा मुझे बताएं, जब इंसान केयरिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है अपने घर वालों को छोड़ के, वैसे भी अगर फितरत में हो तो लोग फॉर ग्रांटेड नहीं लेना शुरू कर देते? लेते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जाहिर है अब आपकी तबीयत में है, आपकी फितरत है, तो मुझे तो हर चीज़ मतलब चाहे वो बच्चे हों, चाहे कोई मेहमान आए हों, मैं बड़ा मतलब अपने को स्टार्स हैं, मैं अपने सेट पे भी होता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनका ख्याल रखा जाए। ये नहीं कि अपने आप में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं एक साइड पे बैठ के, ऐसा नहीं। आप बहुत मुश्किल है इतनी ग्रेट पर्सनालिटी को सिर्फ 3 लफ्जों में डिस्क्राइब करना। पूरी किताब लिखनी पड़ेगी। लेकिन आई थिंक ऑनेस्ट, आई एम वेरी ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे कहते हैं, वेरी ट्रूथफुल, एंड आई थिंक I have a lot of empathy in me for people, for everybody, for animals, इंसान, humans। मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल फट के बाहर आ जाता है और उसके ऊपर मैं, and I think हसीन बहुत कॉन्फिडेंट, मैं अपने आप से, मैं अपनी खुद की फेवरेट। अच्छा, सिंस आप, क्योंकि हमने आपके इंटरव्यूज़ भी देखे हैं, जिस तरह से आप ऑनेस्टी से हर बात आपकी कोशिश होती है इसका जवाब भी दें, आपको लगता है कि इंडस्ट्री उस बंदे को बहुत अच्छे तरीके से वेलकम करती है और बहुत अच्छी जगह देती है जो बहुत ज़्यादा सच बोलता हो? मुश्किल नहीं होता सर्वाइवल? नहीं, आई डोंट थिंक सो। मेरा नहीं ख्याल, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो जहाँ भी गई मुझे सब बहुत प्यार करते हैं। फ्रॉम जब मैं गेट से एंटर होती हूँ ना, मैं सबको सलाम अलैकुम, अस्सलाम अलैकुम, आई डोंट केयर कि कौन बैठा हुआ है, कौन किसने मुझे सलाम किया है नहीं किया, मैं सबको करती हूँ एंड आई लव इट। एंड पीपल, मैंने ये देखा कि अगर आप ऑनेस्ट भी हो ना लेकिन आप रिस्पेक्ट दे रहे हो ना लोगों को, तो लोगों को पता है यार ये मुझसे
सच्ची बात करी, कोई दिल के अंदर नहीं रखा। और मैं अगर अभी इसको कहूंगी ना, मेकअप में एक बच्ची है, उसको मैं कहूँगी यार देख मेरी शक्ल सही बनाई नहीं बनाई तो मैं कराऊंगी तेरे, तो वो वाला मैं कैजुअल रहती हूँ, प्यार से डील करती हूँ, एंड आई एम ऑलवेज लाइक। और ये नादिया के लिए है, जब कब से काम कर रहे हैं, साफ गो है। हाँ। जो दिल में है वही मतलब बाहर है, ऐसा नहीं है कि हाँ, मतलब कदूरते रख के बैठे रहो, मतलब बोल दो भाई, निकाल दो। मुझे बताएं कि आपको लगता है कि जो आर्टिस्ट है वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन चुका हुआ है, तभी जितने भी लोग हैं बड़े सीरियस उसको लेना भी शुरू कर देते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ पे भी कुछ भी कमेंट कर देंगे, और आपको लगता है अपने हक का सही इस्तेमाल कर रहे हैं लोग जो मेरा ख्याल है कि मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा बहुत सारे ऐसे लोगों से जो बगैर सोचे समझे कमेंट कर देते हैं, ये नहीं देखते कि उसमें ज़ाहिर है उनकी फैमिलीज़ भी हैं, उनके बच्चे भी हैं, उनके बहन भाई सारे रिश्तेदार दोस्त, तो वो बगैर सोचे समझे एक कमेंट कर देते हैं। सिर्फ ये कि किसी का एक कमेंट आया, फिर दूसरे ने भी देख के कर दिया, फिर तीसरे ने भी कर दिया। तो उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ किसी मतलब सोच समझ के कमेंट किया करें। और मतलब दिल आज़ारी होती है लोगों की, लोग मतलब ये सोचते हैं कि यार ये कुछ भी अगर किसी से गलती हो सकती है, कोई अगर किसी ने अपनी कोई ऐसी पिक्चर लगा दी या कुछ हो गया, ज़ाहिर है हम प्रॉपर्टी तो बन गए हैं लोगों की, तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी लिख दें, कुछ भी लिख दें, और इतनी बुरी बुरी बात लिख देते हैं कि आपको कभी आप सोचते हैं कि यार मैं मतलब सोशल मीडिया से आउट ही हो जाऊं, डिलीट कर दूं चीज़ें, तो बड़ा अफसोस होता है। कभी वैसे ऐसा हुआ है कि आपने कहा छोड़ देते हैं कि कैसे लोग बातें बहुत दफ़ा हुआ है। लोग मतलब वही कह रहा हूँ ना, कुछ सोचते ही नहीं, कमेंट कर देते हैं। मतलब ये नहीं सोचते कि आपके भी घर वाले हैं, आपके भी फैमिली है, आपके भी बीवी बच्चे होंगे, तो उनका भी तो सोच लें। हमेशा मैं तो सोचता हूँ कि जब भी कोई बात करने से पहले आप अपने गिरेबान में जाके अपने अंदर देखें, फिर बात करें। भाई ये तो आप लिख रहे हैं ना, तो आपने सोच लिया, आप ये भी देखें सही बात भी है कि नहीं। नादिया, आई थिंक लोग बहुत फारिग हैं, लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम होता है, और मैं अक्सर जब कमेंट्स पढ़ती हूँ या मैं कोई बात करती हूँ या मुझे कोई ट्रोल कर रहा होता है, कोई भी चीज़ हो रही है, तो मैं ये सोचती हूँ कि एक एक करके ना अपनी शक्ल लेके, जो तुम्हारा मुंह है असल में, वो लेके मेरे सामने आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि जवाब कैसे देना। पीछे छुप के फेक जीरो पोस्ट, जीरो आईडीज, फेक आईडी से आप बहुत बुरी हैं, अच्छा तुम मुझे अपनी शक्ल दिखाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं बुरी हूँ। पीछे बैठ के करना बहुत आसान है, उन्होंने कहते हैं छुप के वार करना बड़ा आसान है। ये वही वाली बात है, मतलब वाई बढ़वाए हो कौन तुम। अच्छा, आपको लगता है कि आज के दौर में अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पर आवाम के सामने लाना मुनासिब अमल है? जैसे हम बहुत सारे व्लॉगर्स को देख रहे होते हैं, मतलब यूट्यूबर्स को देख रहे होते हैं। एक दो दफ़ा मैं ज़ाहिर है कभी पिक्चर्स वगैरह शेयर करता हूँ अपनी, तो कभी कभी नौशीन बेगम है जो मेरी, वो कह देती है कि यार ना करो इस तरह, लोग फिर इस तरह करते हैं, बात करते हैं, कमेंट्स करते हैं, तो कोशिश उसकी होती है कि मैं ना लगाऊं, और किसी हद तक वो ठीक भी है। और क्योंकि लोग देखना भी चाहते हैं ना, क्योंकि लोग अच्छे भी हम देखें। लेकिन हम तो ये चाहते हैं कि ज़ाहिर है हम शोबिस के लोग हैं, तो हम एक अगर किसी ने मतलब हम ईद वाला दिन है, तो ईद पे अगर पिक्चर्स लगा रहे हैं, लेकिन फिर वो लोग कमेंट्स करते हैं ना, उसकी वजह से लोग डर जाते हैं कि नहीं यार नहीं लगानी। तो ये बात है कि उसकी बात ठीक भी है कि नहीं लगानी चाहिए, लेकिन कभी कभी अब मैंने बड़ा कम कर दिया है, लेकिन मैं लगाता हूँ, तो उसको बहुत ज़्यादा जो कर रहा था वो कम कर दिया। मुझे लगता है नौशीन को नज़र कभी शायद होगा कि नज़र लगती है। हाँ, ये भी होता है। देखो मैं ये समझती हूँ आजकल सोशल मीडिया का जो दौर आ गया है, यू मेक मनी फ्रॉम दैम। मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ऑन इंस्टाग्राम दे हैव लॉट्स ऑफ फॉलोअर्स, चाहे वो एक्टर्स है जो को आपको ब्रांड्स मिलते हैं, आपकी फॉलोइंग होती है, आपको काम मिलता है, चाहे आपको एक्टिंग आती हो या ना आती हो, लेकिन अगर आपके सोशल मीडिया पे और इंस्टाग्राम पे 2, 3, 4, 5 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो आप नादिया अफगान को हटा दे, फलानी के जो हैं वो इतने हैं तो उसको रख दे। हालांकि नादिया अफगान इज अ बेटर एक्टर और सलीम अज़हर, सो वो एक कमाने का तरीका है, एंड इट्स ओके, हर एक का अपना वो होता है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं रिसेंटली आई हैव बीन रीडिंग अ लॉट अबाउट इस्लाम, और मैं चीज़ों के बारे में पढ़ती हूँ। अल्लाह ताला ने हमें हर चीज़ पे पर्दा रखने को कहा है, चाहे वो खुशी है, चाहे आपके साथ अगर कोई आपका गम है, दुख है, हर चीज़ को आप ना नुमाइश करें और ना बोलें। सो मैं पहले बहुत ज़्यादा करती थी कि मैं वीडियोस बना दूंगी, मैं अभी भी करती हूँ, लेकिन मैंने क्लोज फ्रेंड्स का भी वो एक ऑप्शन होता है, उसमें रखा हुआ कि अगर मैं अपनी कोई वीडियो ग्रीन स्टार वाला, ग्रीन स्टार वाला वो करूँ। और मैं बहुत कम कोशिश करती हूँ कि मैं ये देखिए मैं घर में बैठी हुई हूँ, मैं चाय पी रही हूँ, और ये मैं करती हूँ, लेकिन बहुत कम, और वो भी एक काम है, आपको करना पड़ता है, और कंपटीशन भी है यार। कंपटीशन क्या, एवरीबडी इज डूइंग, फिर लोग आपके बारे में ये बातें करते हैं कि अच्छा नादिया तो बड़ी वो अपने आप को कुछ समझती हैं। कल ना नबील जफर के साथ मैं काम कर रही हूँ, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उनकी बात को हम शेयर करेंगे, लेकिन मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, और नबील भाई इतने से बात किसी और ड्रामे में देखेंगे, बड़ी खुशी की बात है। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब वो वक्त आ गया है जब हम अपने सुपरस्टार्स का मेमोरी टेस्ट करते हैं। अच्छा मुझे वैसे ये बताएं कि कोई फिल्म आपकी ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपका ऐसा जैसे आपकी खबरों ने कहा हो कि भाई ये ना करें, वैसे मशवरे लेते हैं अपने घर वालों से आप कोई प्रोजेक्ट करने से पहले? हाँ, मशवरा इस तरह के बता देता हूँ कि मतलब ये प्रोजेक्ट करने वाला हूँ, इस तरह से है, तो ज़्यादा पूछ लेते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब हाँ, कुछ थोड़ा सा गाइड भी कर देते यार, ये अच्छा है, ये कर लो, ये ना करो, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कोई ऐसा जिसमें घर वालों ने कहा कि ये प्रोजेक्ट नहीं करना चाहिए था? नहीं, ऐसा सच नहीं। वो इस तरह इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि प्रोजेक्ट, हाँ पूछना ज़रूरी है उसका कि यार क्या कर रहे हो, कास्ट में कौन है, ये सारी चीज़ें। अदरवाइज क्योंकि कैरेक्टर्स मैं देखता हूँ, चीज़ें मैं देखता हूँ, तो मुझे पता होता है कि यार ये, हाँ मैं सुना ज़रूर देता हूँ कि यार ये वाला कैरेक्टर कर रहा हूँ, ये बड़ा अच्छा है, ये मज़े का, इस तरह करूँगा, तो थोड़ा सा मशवरा ले लेता हूँ। लेकिन कभी कोई ऐसा कैरेक्टर जिसमें आपको कि यार ये नहीं करना चाहिए था? हाँ, बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये है कि कभी आप मजबूरी में कर लेते हैं कि चलो यार हो ये कर लिया, अब तो फंस गया हूँ, आप कभी मिसगाइड हो जाते हो, तो इस तरह से आ जाती हैं चीज़ें। लेकिन ये ठीक है, हमारे काम का हिस्सा है, अच्छा बुरा काम सभी करते हैं हम, तो ठीक है, नज़र आ रहा है काम कर रहे हैं। आपका नादिया? नहीं, अगर मुझे कभी कोई फील हो कि यार ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, बहुत अच्छा नहीं लग रहा दिल को, कर लूँ नहीं कर लूँ, पैसे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, तो फिर मैं पूछ लेती हूँ, फ्रेंड्स वगैरह से मशवरा कर लेती हूँ। बट एज सच नो, आई थिंक विद माई द फाइनल यू नो व्हाटएवर मैं डिसीजन लेती हूँ वो मेरी अपनी होती है। मुझे कोई ऐसी मुझे कंट्रोवर्शियल मिला नहीं है कि आपने दरख्तों के गिर्द शिफॉन की साड़ी पहन के बारिश में डांस करना है, ऐसा हो तो मैं फिर पूछूँ जोड़ी में ये कर लूँ। अब वो उम्र निकल गई। लेकिन जब आप नई थी तो आपका ये था कि हाँ भी ऐसा भी रोल होना चाहिए कि दरख्तों के आस-पास शिफॉन बहुत क्या है ना, शाशलिक में तो कर लिया था, वो ख्वाहिशें पूरी हो गई थी सारी। नहीं मुझे नहीं, आई डोंट थिंक। और इंसान की अपनी बाउंड्रीज होती है, इंसान को पता होता है कि वो किस हद तक जा सकता है। कुछ एक्टर्स होते हैं वो कहते हैं हाँ मैं ये सर्टेन चीजें कर लूंगा, अगर कुछ होते नहीं का। मैं बहुत अनकंफर्टेबल होती थी व्हेन यू आर टू डू रोमांस ऑन स्क्रीन। आई हैव बीन वेरी अनकंफर्टेबल। द टू पीपल दैट आई हैव डन कि जिसके साथ मैं कंफर्टेबल थी, एक सलीम और एक सरमद, जिनके साथ मैं हाथ भी पकड़ लेती थी, गाना भी गा ले, क्योंकि मुझे ना हमेशा रोमांस करते हुए ना हंसी आती थी। इससे पूछो हंस हंस के हम लोग लोटपोट हो जाते थे। हमने कॉमेडी प्लेज में बड़े गाने गाए हैं। आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद हिम एंड विद सरमद। यानी कि आपका कंफर्ट जोन है जहाँ पे आप कॉमेडी वाला करते हो। मुझे अगर रोमांटिक सीन्स या कभी कोई इस तरह करना पड़े ना तो मुझे बड़ा, मैं अनकंफर्टेबल होती हूँ। मैं कहती हूँ यार ये क्या, मैं नहीं, मेरे से ये नहीं होता। दैट वे आई एम अ वेरी बैड एक्टर। अच्छा, अगर आप कोई फिल्म बनाए तो उसमें लीड कास्ट में किसको रखेंगे? शाहरुख खान को, ऑफ कोर्स, माय वन एंड ओनली लव। फिर तो समझ में आ गई कि साथ में फिर आप ही होंगे। ऑफ कोर्स मैं पैसे भी खर्चूं। हाँ तो क्यों ना। आप अगर बनाए तो उसमें कौन होगा लीड में? मतलब अभी हमारे पास फिल्म के एक्टर्स ही नहीं हैं। अगर आप देखिए ना, एक आज जैसे फवाद है या कोई और, अली जफर ने एक फिल्म बड़ी अच्छी की थी, तो 2-3 लोगों से ज़्यादा हमारे पास फिल्म एक्टर्स हैं ही नहीं, नज़र ही नहीं आते। तो जाहिर है जो जब मैं बनाऊंगा और जो चल रहा होगा, जो अच्छा होगा, उसी को कास्ट करूंगा, लेकिन विलन मैं करूंगा। विलन, हाँ बस ज़बरदस्त। अब हम उस फिल्म का इंतजार भी करेंगे। अच्छा नादिया, मुझे बताएं कि आपको लगता है कि वो लड़कियां जो इंडस्ट्री में काम कर रही होती हैं, लोग उन लड़कियों को अपना शरीक हाथ चुनते हुए सोचते हैं कि भाई क्योंकि ये फील्ड में भी काम करी, इनका एक्सपोजर भी ज़्यादा और ये बड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगी? मध्या, आई थिंक हर बंदा जब अपना शरीक हाथ, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, चूज़ करता है या सोचता है कि मैंने इसके साथ ज़िंदगी गुजारनी है, तो वो करते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक इट्स ओनली इन आवर फील्ड। इंसान, आई थिंक आदमी, जो भी औरतें काम कर रही होती है, वर्किंग वुमेन होती हैं, उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता ही है। एंड इट्स नॉट ओनली द, बहुत सारे नहीं, अब तो बहुत चेंज हो गया माइंडसेट। लेकिन क्योंकि हम अभी भी अपने ड्रामा से भी अम्माएं पीछे बैठी होती है ना, जो कहती है बेटा देखो तुम घर चल, बच्चे तरबियत कौन करेगा, बच्चों को कौन देखेगा, बिकॉज आई डोंट नो, हमेशा से ये औरत की जिम्मेदारी है कि उसी ने घर देखना है, एक बना दी है एक बात कि ये करना है, और उसी ने बच्चों को पालना है और उसी ने देखना है। सो फॉर वर्किंग वुमेन इट्स वेरी डिफिकल्ट। आई थिंक यू नीड टू, एंड औरतों के लिए भी, लेकिन स्पेशली इंडस्ट्री में काम करने वाली लड़कियों के बारे में पूछ रही हूँ कि पीपल थिंक कि उनको होता है कि थोड़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड होंगी, अपने फैसले खुद लेती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। मुझे इस चीज़ के बारे में आई डोंट नो, होता होगा, बट मैंने तो आजकल देखा ज़्यादा इंडस्ट्री वाले आपस में ही शादी कर लेते कि ये कट्टा ही ना खुले कि जी क्या हो रहा है। आई डोंट नो, आई थिंक ये हर जगह ही है। अच्छा, आपने अपनी बेटियों को 3 ऐसी कौन सी चीज़ है जिनकी कहते हैं ना कि आपने बच्चों को ज़िंदगी के हवाले से सिखाई, और स्पेसिफिकली जब जैसे आपकी बेटी की माशरे से आप एक बेटी की जिम्मेदारी से भी आप फारिग हुए हैं,
तो उनको भी क्या बताते हैं कि शरीक हाथ में क्या 3 चीज़ें देखनी चाहिए? पहले तो देखें, कोशिश होती है कि अगर बच्चा बेटा हो या बेटी हो, अगर वो किसी को मतलब आप पहले ही पसंद कर लें या हाँ। तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। आसान हो जाता बजाय है कि काम, हाँ। हम थोप दें कि जी ये हुआ था कि जी अच्छा शादी कर लो और फिर बाद में पता चले कि जी वो नहीं चल सकी या किसी भी वजह से, तो वो फिर आप पे होता है सारी ज़िंदगी का एक हो जाता है कि जी हमने ही कराई थी। तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है लड़के लड़की में। पहले ऐसा नहीं होता था, अब मैं समझता हूँ कि हो जानी चाहिए। अगर अरेंज मैरिज भी है तो उसमें भी टाइम दे देना चाहिए लड़का लड़की को, ताकि आपस में मिल लें, बैठें, बात करें, एक दूसरे को समझ लें, क्योंकि सारी ज़िंदगी का साथ है। तो सबसे पहले तो देखो बच्चों को हम सिखाते हैं कि जी रिस्पेक्ट करना है आपकी, दूसरे घर जाना है तब भी उनको रिस्पेक्ट देनी है, आप इज़्ज़त दोगे तो आपको इज़्ज़त मिलेगी। तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। और रवैया कैसे रखना है, किस तरह से बात करनी है, ये ज़ाहिर है माँ बाप की ट्रेनिंग होती है, ख़ास तौर पे माँ की। तो माँ ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होती है सिखाने में और चीज़ों में, तरबियत में। तो उस क्रेडिट माँ को जाता है। तो कोशिश तो होती है कि हर माँ बाप अपने बच्चे को सिखाएं कि बेटा इस तरह से रहना है, तो अच्छी बात है। अच्छा, लेकिन क्योंकि जो अब्बा हैं वो बड़ा अटैच होते हैं बेटियों के साथ, तो बहुत बेटी को ज़्यादा। रुखसत करना कितना मुश्किल होता है? कितना मुश्किल था? उफ, बहुत मुश्किल, मतलब इतना मुश्किल कि जब दिन करीब आ रहे थे तो मैं और नौशीन जो हैं आपस में हम डिस्कस नहीं करते थे कि मतलब 2 दिन रह गए हैं, 3 दिन रह गए हैं। इसकी वजह से ये था कि हम अगर डिस्कस करेंगे हम रोना शुरू कर देंगे। ये था हमें, मतलब पता था कि ये होगा, तो हमने छोड़ दिया। हमने मतलब हंसी और फिर मैंने स्पेशली कहा था, खबरदार जो तुमने कोई रुखसती पे ऐसा गाना लगाया दुखी वाला, मतलब ये होता है ना कि जब रुखसती हो रही होती है तो वो गाना लग जाता है बाबुल की बाबुल की गलियों से, तो वो जो जिसने नहीं भी रोना वो भी रोना शुरू कर। तो मैंने एक तो वो इंस्ट्रक्शन दी थी, मैंने कहा खबरदार जो ये लगाया सैड सॉन्ग में, हमने कहा वो हल्ले गुल्ले वाला, ताकि हंसते गाते जाएं। तो वो एक मोमेंट मैं आपसे शेयर करूंगा कि जब ये चले गई, रुखसती हुई, तो हमने बड़ा मतलब कंट्रोल किया, जब्त किया कि नहीं, और चले गई और हमें फील भी नहीं हुआ, ठीक है। नेक्स्ट मॉर्निंग एक छोटा सा किस्सा है। वो रोज़ाना जब मेरा कमरा हमारा ऊपर है और वो जो मेरी बेटी जिसकी शादी हुई नशमी है उसका नीचे है, तो वो क्या करती थी, हम रोज़ फ़ोन करके ना, क्योंकि उस वक्त आजकल गैस की लोड शेडिंग हो रही थी, तो होती है, आज भी होती है। तो मैं उसको स्पेशली कहता था कि यार नशमिया, वो रात को सोने से पहले, क्योंकि आपका कमरा नीचे है, क्योंकि कुक शुक चला जाता था, तो चेक कर लेना, क्योंकि वो कुक अक्सर खुली रख देते हैं और फिर गैस चली जाती है, फिर जो गैस आती है वो सबसे डेंजरस होता है। तो मैं उसको रोज़ाना, मेरी रूटीन थी, मैं मैसेज करता था, गैस चेक कर लेना, गैस चेक कर लेना, गैस चेक कर लेना। तो हो जाता था। रुखसती हो गई, सुबह हुई, तो मैंने सुबह उठा तो एक मैसेज आया हुआ था कि बाबा अब गैस कौन चेक करेगा। ओह माय बस गॉड, वो जो था ना, वो उसके बाद बस मैं क्या बताऊँ। बड़ा हाँ, उसके बाद मैं खूब खुल के रोया हूँ। ये है। तो आप जैसे ज़्यादा मैं और मैं ज़ाहिर नौशीन, हाँ। फिर हम मिले, मैंने उसको मैसेज दिखाया, तो हम बस वो जो रात का रोका हुआ था वो हम सुबह रोए हैं, हम दोनों मिलके। तो ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल काम है ये, मतलब अल्लाह ताला। क्या कुछ आपने दिमाग में देखा? ऑफ कोर्स पहली बेटी थी, तो आपने क्या कुछ कि ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि अब्बा बेटियों के बारे में पोजेसिव भी बड़ा होते हैं, क्योंकि होना भी सारी उम्र तो बच्चियों के जो हीरो है वो तो अब्बा होते हैं। हाँ। और उसके बाद से हीरो जब वो चेंज हो रहा था तो अब्बा वो इसीलिए ना कि कोशिश करनी चाहिए कि अगर अरेंज मैरिज है तो तब भी अंडरस्टैंडिंग करा दें, अगर वैसे खुद से पसंद है तब भी ठीक है, ताकि उसको जो अपने बाप में लड़की देखती है, एक आइडियल उसको मिलता है अपने बाप, शुरू से बचपन से देखा है, तो शायद उसको वो नज़र आ जाए, उसको खुद से टाइम मिल जाए उसको देखने में, तो देना चाहिए बच्चों को टाइम इस तरह से। अच्छा, ये होता है कि जब आपकी बेटी हो ना, तो आपने सबसे छोटी बेटी को पहले से कहा होता है कि तुम्हारा तुम घर दमाद लेके आएंगे। आपने अपनी बेटी से कुछ कहा तो नहीं हुआ? ये कहती थी कि मैंने ऐसे करना है, बल्कि बीच वाली जो सलीना है वो कहती है नहीं मैं तो ऐसा करूंगी कि मैं घर दमाद में, पागल होगी। व्हाई नॉट, क्यों नहीं, सही है, अच्छा है, रौनक रहेगी घर में। अच्छा, आपके लिए कितना मुश्किल था घर वालों से
ब्याह के जब जाना फिर उसके बाद एक अलग घर में जाना? मैं बहुत पहले घर से चली गई थी व्हेन आई गॉट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी एंड व्हेन आई केम टू स्टडी, तो मैं तो यहाँ हॉस्टल में थी। घर तो बहुत बचपन में छोड़ दिया था, पहले भी हॉस्टल में रहे थे। सो इट वाज नेवर लाइक दैट, इट वाज नेवर लाइक, मुझे कभी नहीं। और अपनी रुखसती में रोई थी? नहीं, क्यों रोना है? अपनी मर्जी से कर रहे, खुश कर रहे, रोने की क्या बात है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। होता है ना कि ऑफ कोर्स के नहीं, बाद। और मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि आई नो पीपल गेट इमोशनल एंड एवरीथिंग, बट नहीं, आई हैव नेवर बीन लाइक दैट। मुझे कभी भी इस तरह का ना, मुझे मुझे क्या जा रहे हैं ना यहाँ पे अभी कल अब्बू के पास दोबारा, एक ही शहर में। हाँ, एक ही शहर में, क्या नॉट एट ऑल, नेवर। अच्छा, आप अपनी बेगम को बच्चियों की तरबियत के वाले से क्रेडिट देती हैं बिकॉज ऑफ कोर्स बिल्कुल आपकी फील्ड ऐसी सख्त है कि टाइम देना मुश्किल होता है। 100%, क्योंकि ज़ाहिर है मेरा ट्रैवलिंग भी है, फील्ड भी ऐसी है कि हम अपने घर से ज़्यादा अपने सेट्स पे होते हैं, अपने कोलीग्स के साथ होते हैं, तो हमने ज़्यादातर टाइम तो ये गुजारा ना। तो अब तो कराची लाहौर वाला चक्कर हो गया, लेकिन सारा क्रेडिट उसको जाता है, सारा। एंड I've seen him, like मैं सलीम के साथ उन दिनों बहुत है। I think Salim is one person अच्छा, जिसका इधर मैं पिक्चर जब ज़रा इंट्रोडक्शन, ये आपकी? ये जिसकी शादी हुई नशमिया, ये है नशमिया जिनकी शादी है। हाँ, ओके। ये दूसरी अगर छोटी वाली बीच वाली है beauty। सलीना, ये छोटी थी, ये नशमिया, आई सफीना है शायद, नौशीन, जी फुप्पो भी साथ करी है। हाँ। और ये आपकी ये सबसे छोटी वाली बीच में, ये, और ये सनान नशमिया का हस्बैंड। अच्छा, माशाल्लाह सब यंग है। आपने कहा कि हाँ सब छोटा सा बेबी है ये तो। आप नादिया प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करें, फिर मैं हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि मैंने सलीम को मैंने कहा, एंड व्हाट आई अप्रिशिएट अबाउट हिम दैट ये, मैंने कभी नहीं इसको, इसके फ़ोन जब बच्चों के आते थे, बेटियां फ़ोन करती थी, तो कभी मैंने सलीम को गुस्से होते नहीं देखा, कभी डांटते भी नहीं देखा। अच्छा मैं ले दूंगा, अच्छा मैं कर दूंगा, अच्छा ये हो जाएगा, अच्छा मैं आ रहा हूँ, यू नो कब आना है, कुछ लाना था। एक दफ़ा पता नहीं नशमिया ने मंगाया था कि सलीना ने, एंड आई हैव नेवर इन माई एंटायर लाइफ हर्ड हिम से, यू नो, कि आई हैव डॉटर्स एंड आई डोंट हैव। ये एक चीज़ मैं सलीम की हर जगह, मुझे जब भी होता है, कभी इसने नहीं बोला। गुस्से वाला था, अब मैंने बहुत कम कर दिया है। अभी मैं थाईलैंड गए। हाँ, रुक जा, ब्रेक आ रही है। या अल्लाह, इतनी मजे की बातें ब्रेक की तरह क्यों आते हैं? एक मैंने नबील भाई की बात भी करनी और ये थाईलैंड वाली बात भी करनी। छोटी सी ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। और इसके साथ नजीम अहमद गए थे थाईलैंड। हाँ, तुम थाईलैंड वाली बातें बताने लगे ऑन एयर। थाईलैंड का नाम आता है तो सोचो कोई बातें, भाई अच्छी बातें बता बोलने को कहा था, इतना नहीं कहा, सोच लो। अच्छी बातें बता रहा। नहीं, मैं गुस्से वाली बात थी ना, तो मैं कभी गुस्सा आ भी जाता है, और मैं पहले बहुत ज़्यादा गुस्सा करता था, अब ख़त्म कर दिया। बच्चियों को नहीं डांटता मैं। तो हम जब गए तो इन्होंने कहा कि मेरी जो सलीना है बीच वाली, तो उसने कहा कि यार कल हम लंच फलां जगह करेंगे, मैंने देख लिया, एक रेस्टोरेंट है बड़ा अच्छा, और वो 1 घंटे की ड्राइव पे है, सिर्फ हम लंच करने के 1 घंटे की ड्राइव पे। उसने कहा वहाँ पिक्चर्स खींचेंगे, उसको पिक्चर्स का बड़ा तो वहाँ बड़ा मज़ा आएगा, पिक्चर्स खींचेंगे। मैंने कहा इतनी दूर लंच करने जाएंगे, तो 1 घंटे की ड्राइव पे हम गए, वहाँ बैठे। अब लंच से पहले क्या हुआ कि वो जाते ही उसने कहा कि अपनी जो छोटी वाली है नमता, तो एक मेरी पिक्चर तो खींच। उसने कहा अभी ठहरो, अभी तो आके बैठे हैं यार। वहाँ उसका मूड ऑफ हो गया, जिसने पिक्चर्स खिंचवानी थी उसका मूड ऑफ हो गया। अब मुझे ये है कि जिसके लिए तुम 2 दिन से प्लान कर रही हो, गूगल कर रही हो कि कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, तो वहाँ जब पहुँचे तो वो, मैंने कहा यार शायद तुम जाओ पिक्चर्स तो खिंचवाओ। कहती मैंने नहीं खिंचवानी। अब मैं ऑफ हो गया। मैंने कहा यार ये क्या तरीका, इतनी दूर हम किसके लिए आए? तो वहाँ एक आधा घंटा जो है ना हमारा ज़रा वो इस तरह ख़राब हो गया। मैंने गुस्सा किया बच्चों के साथ, फिर सबने समझाया कि क्या बात है। मतलब नौशीन ने भी कहा कि क्या हो गया तुम्हें। मैंने कहा नहीं, मुझे ये है, क्योंकि मुझे होता है कि आपस में बहनें जो है ना नाराज़ ना हो। मतलब मेरा होता है कि जैसे बहनों की कैट फाइट ना हो तो किसकी होगी है? मुझे, क्योंकि शायद मुझे है कि मेरे जो वालिद साहब थे तो वो कहते थे यार आपस में ना लड़या करो यार, नाराज़ ना होया करो आपस में। तो वो दिमाग में बातें हैं। तो बच्चे अब नाराज़ होते हैं ना एक दिन के लिए भी आपस में, तो मुझे होता है कि यार नहीं, आपस में प्लीज़ ये नहीं करना, फ़ौरन दोस्ती करो। तो मुझे था कि इतनी मेहनत करके हम वहाँ आए हैं, 1 घंटे की ड्राइव करके आए हैं, और वहाँ पर आते ही कह रही तस्वीर नहीं खिंचवानी मैंने, क्योंकि इसने क्यों मना किया मुझे। But I think this is a very good thing। हाँ, ये जो तुमने अपने बच्चों में नाराज़गी मुझे नहीं बर्दाश्त आपस में,
ठीक है ना, तो वो कहती है कि आपको क्या प्रॉब्लम है बाबा, क्योंकि जो है मतलब हमारा आपस में बहनों का है और हम जल्दी ठीक भी हो जाते हैं। आजकल जो हम सॉर्ट आउट कर लेंगे हाँ, वो कर लेंगे, आप टेंशन ना लें। मैंने कहा वो तो है, लेकिन मुझे अलग टेंशन है कि आप लोग सारा दिन जाया कर दोगे। मैंने कहा 8, 10, 12 दिन के लिए हम यहाँ हैं, तो एक दिन तो ऐसे गुजर जाएगा। तो मुझे ये होता है, मैं इसलिए मैं बड़ा केयरिंग हूँ, बड़ा उनका ख्याल करता हूँ कि यार ये नहीं होना चाहिए। ये सही। आपको वैसे ऐसी कौन सी चीज़ें जो उसमें बर्दाश्त नहीं होती? मुझे लोगों का फेक होना और लोगों का मुंह के ऊपर झूठ बोलना और मुझसे नकली लोग बर्दाश्त नहीं। जब पकड़ लेती हैं झूठ तो कह देती हैं? झूठ नहीं, मतलब मुझे नजर आ रहा होता है कि ये इंसान बन रहा है, जो है असल में ये वो नहीं, और मुझे समझ में नहीं आता कि लोग क्यों ये करते हैं। और मुझे बहुत, स्पेशली व्हेन आई गो ऑन सेट्स एंड यू नो समटाइम्स मैं देख रही होती हूँ, मैं सोच रही होती हूँ ये भूल भी गए कि मैं इनको बहुत पुराना जानती हूँ। मुझे बस व्हेन अ पर्सन इज नॉट बीइंग रियल एंड यू नो फेक या कोई भी गलत बात, मुझे होता है कि बात सीधी करो यार, घुमा फिरा के बात मत करो। नहीं है हाँ है जो भी है, सीधी बात करो। मुझे गड़बड़ लगती है। जो हमारा काम है उसमें हमसे ज्यादा अच्छा जज नहीं कर सकता कोई। हाँ, ये बात तो वैसे वाकई तो पकड़ लेते हैं जल्दी। मुझे बताया, नबील भाई के बारे में बता रहे थे, मुझे बड़ी खुशी भी हो रही है कि नबील भाई यानी कि नबील जफर जो है, क्योंकि हमारे जरा फैमिली नाम जो तो भाई का ले लेते हैं, वो एक अरसे बाद बुलबुल के अलावा एक और हाँ, and he is playing a very good feudal lord type के, वो बहुत अच्छा। वो जब हम बात कर रहे थे कि पुराने एक्टर्स जो होते थे उनका एक ऑरा होता था, उनकी एक मिस्ट्री होती थी, फिल्म स्टार्स की बात कर रही हूँ, और वो इतने इजीली एक्सेसिबल नहीं। तो ये नबील यही कह रहे थे, उन्होंने यही सब बातें की, हम बात कर रहे थे, तो कह रहे थे कि जैसे वहीद मुराद किसी होटल में ठहरते थे ना तो हजूम जमा हो जाता था दिनों तक के, यू नो वहीद मुराद आए हुए हैं, या पुरानी कोई एक्ट्रेस होती थी, या इस तरह करके। तो अब इजीली एग्जाम, अब लोग फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, वो कहते हैं अच्छा आज फलाने ने ये किया, अच्छा आज फलाना वहाँ जहाज़ पे बैठा हुआ था। अच्छा, लोगों को ना एक्सेसिबिलिटी मिल गई है, तो वो जो एक ऑरा होता था ना एक फिल्म स्टार होने का, वो खत्म हो गया। वो नबील कह रहे थे, मैं ये बात कर रही थी। अच्छा जी, मैं ज़रा कुछ आवाम के सवाल आते हैं आपसे, तो मैं चाहूँगी मैं 1 बाय 1 करके चलाऊँ, फिर आप उनके जवाब दीजिएगा। पहला ज़रा सवाल दिखाइए जी। पीटीवी के ड्रामे हमारे बहुत अच्छे हुआ करते थे, अब वैसे ड्रामे क्यों नहीं बनते? हाँ, अच्छा जी, अब वैसे ड्रामे क्यों नहीं बनते? जैसे देखें, ये सवाल तो हमसे किया, ये तो चैनल से करना चाहिए था, क्योंकि अब ड्रामे पीटीवी, वाकई जब पीटीवी के ड्रामे आज भी लोगों को याद है डिफरेंट टॉपिक्स पे बनते थे। अब क्योंकि एक ही पैटर्न चल रहा है, वो सास बहू वाला या इस तरह का, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अगर जो चीज़ हिट हो जाती है ना यहाँ पर, फिर हर चैनल चाहता है कि हम उसी तरह का ड्रामा बनाएं। अच्छा, बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है मेरी टीम की। वो कह रही है कि पहले ना प्रोफेशन भी कोई होता था उसका, क्योंकि ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये बैकग्राउंड से। अब तो सारे हीरो जो बिजनेसमैन है। हाँ, हाँ, ऐसे ही है। कंस्ट्रक्शन का बिल्कुल। कुछ हाँ, नहीं, वो 80 आसान करोड़ है, नहीं रुपया, ये आसान काम है, बड़े ठीक से है। घर में चले जाओ और ये और वो कर लो। बस सही है। आपका क्या जवाब है इस पे? आई थिंक डिपेंड्स ऑन कि आपका राइटर कौन है, कहानियाँ कौन लिख रहा है। बिकॉज असल कहानी है ना, जो स्क्रिप्ट है आपके पास स्टोरी क्या आई है। अगर राइटर स्टोरीज ही वो लिखेंगे और उनको कहा ही वही जाएगा चैनल्स के, जी हमारी ऑडियंस यही देखना चाहती है, तो फिर हम तो इसी रट में फंसे रहेंगे और वही देखते रहेंगे। आई थिंक न्यू स्टोरीज, न्यू कैरेक्टर्स, स्टोरीज फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, और कितनी कहानियां सुनाने को, मैं हमेशा ही कहती हूँ बिल्कुल। सुनाने को कोई तैयार ही नहीं है। वो एक फॉर्मूला है, बस उसको पकड़ लिया है और वो करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जी। मेरा ये सवाल है कि टीवी ड्रामों में जो इंतकाल के बाद जो है जनाजा दिखाया जाता है, आपको नहीं लगता ये सीन डिस्टर्बिंग है? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल मैं भी इसके खिलाफ हूँ कि ये चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि आवाम वैसे ही बेचारी इतनी प्रॉब्लम्स के साथ जी रही है, इतने मसाइल हैं, और ये इस तरह के दुखी सीन ठीक है, आप दिखा दें कि फलाना बंदा मर गया है, ये सारा पूरी डिटेल दिखाने की जरूरत है। और उसके बाद दिखाते हैं कब्र में भी उतार हाँ रहे जी, हैं। वो भी है। तो ये मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए चैनल्स को, मेरी तो रिक्वेस्ट है जैसे सबसे। आपने कभी ऐसा कोई सीन किया है कि जिसमें वो मरने का सीन, जिसमें प्रॉपर वो सारा दिखाते हैं कि जब कब्र में भी उतार नहीं, मैंने अगर हुआ भी था तो मैंने मना कर दिया था, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। घर वालों को डिस्टर्बिंग हो जाता है। हाँ, क्या? अच्छा देखो, आई फील कि नेसेसिटी क्या है, इज़ इट वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दिखाना है, बात समझ में आ रही है उसके बगैर भी। मैंने एक सीरियल डायरेक्ट किया था लॉन्ग टाइम बैक, शाम ढले के नाम से, और उसका जो सेकंड एपिसोड थी, 3 लड़कियों का बाप होता है, वो उस्मान साहब प्ले करते एंड ही डाइज, और उसके अंदर एक पूरा दुख का सीन था जिसमें पड़ी हुई है मैयत, पड़ी हुई और बेटियां रो रही हैं। मैंने सब कट कर दिया था। फादर डाइज, कट टू माँ सिटिंग कमरे के अंदर एंड दे आर वेयरिंग ब्लैक क्लोथ्स एंड दे आर टॉकिंग अबाउट, खत्म, बाप की घड़ी पकड़ी हुई, एंड यू नो आई कट इट टू दैट, आई कट आउट दैट। रेटिंग्स
ड्रॉप, आपने मौत ही निकाल दी ड्रामे में। कैसे? मैंने शादी के सीन्स निकाल दिए, बस हो गई शादी ना, पता चल गया ये अपने घर आ गई है, कट टू यू नो अ नाइस हैविंग टी विद हर हस्बैंड बना के दे रही है जो भी, आपने शादी निकाल दी। सो एंड ऑल्सो सॉरी कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, ट्रॉमेटाइजिंग होता है, ट्रिगरिंग होता है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। आप इतना रोना धोना, मौत, मातम हो रहा है और आप उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर आप इस्लाम को उसमें देखें, रोना धोना चीखना चिल्लाना इज नॉट अलाउड। आपने जो भी अपना करना है वो, सो आई थिंक बहुत सेंसिटिवली इन चीज़ों को, और सिर्फ नॉट ओनली जनाजे के सीन्स को, बाकी कुछ चीज़ें भी होती हैं जिनको आपको बहुत तरीके से हैंडल करना चाहिए। सही। नेक्स्ट सवाल जी। हमारे ड्रामों में हीरोज़ एक जैसे ही नज़र आते हैं, क्या लुक्स चेंज होना ज़रूरी नहीं है? हाँ जी, वो आजकल वो हीरोज़ के वो ना एक सेट एक दाढ़ी आ रही है। हाँ, हर किसी ने दाढ़ी रखी हुई है। मैं तो वो देखता हूँ जितने भी यंग लड़के हैं माशाल्लाह, पता नहीं क्या है, और लुक्स चेंज करनी चाहिए। अब आपने मतलब हम कोशिश करते हैं कि हम डिफरेंट कैरेक्टर्स करें। मेरा ख्याल है आपने नादिया का भी देखे होंगे अभी क्लिप्स, और मेरे भी देखे होंगे। हर दफ़ा एक नया कैरेक्टर है, कोई गाँव का है, कोई किस तरह, किसी में मूंछें लगी हुई है, किसी में क्या है। तो एक्टर की कोशिश होती है कि मैं डिफरेंट कैरेक्टर्स, और अभी भी ये है कि एक जैसा नज़र ना आए। तो ये क्योंकि कर रहे हैं, अब उनको चाहिए, जो यंग लड़के लड़कियां हैं उनको डिफरेंट नज़र आना चाहिए, डिफरेंट कैरेक्टर्स करने चाहिए, डिफरेंट टोन्स अपनी बनानी चाहिए कि हाँ लगे कि ये ड्रामा इससे अलग है। बिल्कुल सही है। जैसे हम फैसल कुरैशी को देखते हैं, वो चेंज कर लेते हैं। बिल्कुल करते हैं, वो चेंज करते, वजन कम कर रहे होते, कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ करते हैं। आपका इस पे वैसे क्या जवाब है? I think once again I will say it's because of the competition, the social media, everybody wants to look good. But ठीक है, आप लगो यार, अपने घर में लगो, सलीम ऐसा है, मैं ऐसी हूँ। बट जब हम कैरेक्टर्स करते हैं तो फिर आपको वो कैरेक्टर लगना चाहिए। यू वर्क ऑन यू रीड योर स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ा होता तो पता क्या होगा। आप अपना स्क्रिप्ट पढ़ो, आप कहोगे यार ये मेरी बैक स्टोरी है, मैं इस तरह लगना चाहता हूँ, मेरे बाल ऐसे होंगे, मेरी शक्ल ऐसी होगी, मैं अपने कपड़े ऐसे करूँ। मैं इन चीज़ों के ऊपर बहुत डिस्कशन करती हूँ, मैं पागल कर देती हूँ। अगर कोई स्टाइलिस्ट हो के नहीं तो मुझे बताओ तो मेरा कॉटन बनाओगे क्या बना। मैं अगर उस तबके की औरत हूँ तो मेरे पास नहीं होंगी लेसों वाले कपड़े और दुपट्टे, और ये मुझे उस तरह का बनाओ। मैं अपनी ज्वेलरी वगैरह चीज़ें खुद देखती हूँ, और मैं अपने कैरेक्टर के ऊपर कि नहीं यार मेकअप नहीं होगा। अब जैसे मैं सीन से पहले पूछती हूँ कि 5 सीन पहले अगर मैं अस्पताल में 3 दिन गुजार के आई हूँ तो मेरा मेकअप नहीं होगा, मैं मेकअप उतार दूंगी अपना, या मेरे बाल उड़े हुए होंगे। यू नो आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक परफेक्टली डन, क्योंकि अगले सीन में आपको ये बड़ा प्रॉब्लम है, टाइम की शॉर्टेज भी है। एंड आई थिंक वो एक ठप्पा बन गया कि सफ़ेद रंग के लोग होंगे और उनके इस तरह करके हीरोज के बाल होंगे और यही होगा। नो यार, यू डूइंग अ कैरेक्टर, डू समथिंग विद यू कैन नॉट। आपको लगता है वो चिट्टे रंग के पीछे भाग रहे हैं? हाँ, ये तो है। मुझे तो हर दफ़ा ही कहते हैं कि तुम्हारा तो, इसके सलीम के साथ भी मेरा होता था। खैर उस वक्त ज़माने में लाइट है, जैसे कि बहुत गोरा है, तुम बहुत डार्क हो, तो तुम लोगों की लाइट मैच नहीं करी, होता है। बट वन अदर थिंग दैट आई वांटेड टू से, मैंने अभी पिछला एक ड्रामा किया पसे दीवार, उसमें मैंने हीरोइन थी हमारी, मैंने बोला उनको, मैंने उसको बोला, मैंने कहा तो मैं पुलिस में हूँ यार, मैं जेल सुपरिटेंडेंट थी। मैंने कहा यार दिस बच्ची हैज़ बिन इन द जेल काल कोठड़ी फॉर अ वीक, शी इज लुकिंग लाइक अ लॉन का एड, दिल की बात की, यू नो, सो ब्यूटीफुल, शी वाज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो वो मुझे नाम भूल गए कौन थी, तो वो इतनी, तो यू कैन नॉट बी लाइक दुपट्टा एंड मेकअप एंड जेल, उसको जेल में एक हफ्ता हो जाता है, टॉर्चर हो रहा है उसको, उसकी मतलब मेकअप, लिपस्टिक, बाल ब्लो ड्राई हुए सारा मैंने कहा ये कैसे हो सकता बेटा, यू नीड टू वर्क ऑन योर कैरेक्टर। तुम्हें तो इस वक्त मुंह धुला हुआ, हालत बुरी होनी चाहिए ताकि लोगों को तरस आएगी यार ये जेल में। अच्छा, तो आपके सजेशन को पॉजिटिव लिया उन्होंने? खैर उसको तो मैंने ना, द डायरेक्टर सेड कि नहीं बस लेट्स जस्ट फिनिश द वर्क, वी कांट से एनीथिंग। तो आई सेड ये प्रॉब्लम है। सो यू सी दिस इज द प्रॉब्लम, हमको प्रॉब्लम ये है सोचना कि पड़ेगा, खूबसूरत दिखना है। खूबसूरत दिखना यार, खूबसूरत तो आप कह रहे हैं, वो कैरेक्टर ना करें आप। नहीं हुआ। नेक्स्ट सवाल दिखाएं। शोबिस में काम करने की वाहिद शर्त सिर्फ अच्छी शक्ल सूरत है या फिर इसके अलावा टैलेंट को भी देखा जाता है? क्या बात है, मेरी ऑडियंस की क्या वेवलेंथ मैच करगी, वही बात बताएं जी। नहीं, मेरा तो ख्याल है टैलेंट ही है। अच्छी शक्ल सूरत का तो ज़रूरी तो नहीं कि जो खूबसूरत हो वो अच्छा एक्टर भी हो, टैलेंट देखा जाता है, और टैलेंट होना चाहिए हर इंसान, टैलेंट होना चाहिए। और जैसे हम कहते हैं ना काबिल कबूल, बिकॉज इट्स अ मीडियम वेयर यू आर, बट आई ट्रूली बिलीव दैट एन गुड एक्टर, चाहे वो आम मामूली शक्ल का इंसान भी हो या बहुत खूबसूरत, अगर वो अच्छा एक्टर है तो दैट और एक्ट्रेस है तो वो शी विल और एंड ही विल लीव देयर मार्क।
बट अगर आप अच्छे नहीं और आप बहुत अमेजिंग भी हो तो सबको पता चल जाता है कि हाँ बहुत प्यारी शक्ल है, पर एक्टिंग उसको कोई नहीं आती है। अच्छा जी, नेक्स्ट दिखाइए जी। मेरा सवाल ये है कि हमारे टीवी ड्रामों में शादीशुदा खवातीन के अफेयर्स दिखाए जाते हैं मर्दों के साथ, तो उसमें मर्दों का जो है अंजाम वो बुरा क्यों नहीं दिखाया जाता? हम दिखाते सिर्फ औरत को बुरा दिखाते, कहने का मतलब है कि वो वैम्प है उसके साथ बुरा हुआ, तो बंदों का अगर यूं हो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर, क्योंकि दोनों का है, दोनों को तो बंदों को क्यों नहीं दिखाते? बिल्कुल दिखाना चाहिए। देखिए ये तो वही है ना कि शायद जैसे वो 2% की औरत तो वो आ गया, लेकिन वो बंदे के लिए कुछ ऐसी चीज नहीं आई। होनी चाहिए क्योंकि बंदा भी पूरा इन्वॉल्व होता है इसमें, ज़ाहिर है अगर उसने भी किया है अगर तो बंदे को भी दिखाना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं दिखा रहे? शायद वो रेटिंग का वही वाली बात है कि रेटिंग का चक्कर है कि औरत को दिखा रहे हैं, औरत को मजलूम दिखा रहे हैं, औरत का ही प्रॉब्लम दिखा रहे हैं, तो शायद ये वजह, अदरवाइज होना चाहिए। आपको क्या लगता है? एक जो मिसाल थी ना पुराने ज़माने में, तब मैं माना नहीं करती थी, लेकिन विद एक्सपीरियंस एंड विद लाइफ मैंने ये बात देखी कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। इट इज़ टाइम नाउ और कि हमें ना अपनी दूसरी औरतों को या अपने साथ जो काम करती हैं घर में, हमें सबको एक दूसरे को सपोर्ट करनी चाहिए। आदमियों का ना एक बॉयज़ क्लब होता है, आदमी एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। औरतों को एक पुराने ज़माने से ये एक तरीका बन गया कि हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ बात करते हैं। हमें ये सिखाया गया कि आपस में लड़ना, सास बहू नंद दोस्तें जेलसी होगी इस चीज़ के अंदर। वी नीड टू नाउ हैव अ सिस्टरहुड जहाँ पे हमें ये सपोर्ट करना है। अगर मैं ये कहती हूँ कि मेरा शौहर है और कोई उसके साथ उसका कहीं अफेयर चलता है, मैं एक बात कर रही हूँ, एक या किसी आदमी का अफेयर चलता है बीवी को छोड़ के, तो उस औरत को ना बीवी को मियाँ को ब्लेम करना चाहिए, बजाय कि वो कहेगी कि तुमने मेरा घर तबाह किया है। भाई तुम्हारा घर तो ये आदमी तुम्हारा था ना, तुम तो उस औरत को जानती भी नहीं थी, तुम उसको क्यों गालियां दे रही हो? ये जो तुम्हारे साथ बैठा है इसको चित्तर मारो ना, इसका कसूर है। हम हमेशा औरत को पकड़ते हैं कि औरत ने गलती की। हम उस औरत को, हम वो बंदे को नहीं दिखाते, ये हमारा नो। एंड आल्सो दिस शुड आल्सो, फिर कोई कहानी लिखे उसके अंदर बैलेंस। और ये सही कहा इसने कि औरत समझती है कि उस औरत ने मेरा घर खराब किया, वो औरत कैसे करेगी जब तक मर्द यहाँ से गया है? एग्जैक्टली भाई, तुम अपने बंदे को खींच के रखो, उसको लगाओ दो। आपको मुझे जैसे आपने रेटिंग की बात की, आपको लगता है रेटिंग के चक्कर में हमने इंडस्ट्री को काफ़ी हिला दी है? बिल्कुल हिला दिया, बिल्कुल। हम बहुत ज़्यादा चीज़ें, अब वो वही ना, रेटिंग के चक्कर में ही हम जो कॉन्सेप्ट होता है वो रेटिंग के जो चल रहा है वही लेना है, जो एक्टर्स रेटिंग ले रहे हैं फिर उन्हीं को कास्ट करना है। तो आप हट गए हैं उस चीज़ से कि नहीं, ये अगर मुझे इस रोल में फ़लाँ एक्टर चाहिए जो अभी आजकल काम कम कर रहा है, तो हम उसको बुलाएं और उसको लाएं इस रोल के लिए, लेकिन वो कहते हैं नहीं यार ये आजकल ये वाला चल रहा है एक्टर, इसको ले लेते हैं। तो ये रेटिंग का ही चक्कर है ना सारा, जो आप अपने काम को खराब कर रहे हैं। Yeah, I mean, let's talk about like languages. पंजाबी एक्टर कुछ होंगे जिनको पंजाबी बोलनी आती होगी, उठा के रख लेंगे किसी भी एक्टर को जिसके 4 फॉलोअर्स ज्यादा होंगे कि इसको रख लेते हैं ये कराची में, और वो सत्यानाश मार देगा उस रोल का। करो जी, किसी की पता लग रहा होता है यार पता बना के। देयर आर पीपल हु स्पीक पंजाबी और देयर आर पीपल हु डू गुड पश्तो एक्सेंट। इसने और मैंने एक ड्रामा किया था, मुझे घर चाहिए, वो अवार्ड मिला था और उसको अवार्ड मिला था, और ये कचरा उठाता है और जगह जगह से बोतलें और ये और वो, और मैं चूड़ियां बेचती हूँ। उठा के आप क्लिप देख लें और बताएं कि ये नहीं लग रहा वो इंसान, और इसके बाल और इसके मैले कपड़े और इसके वो चूड़ियां बेचने वाला झुग्गियों में रहते हैं, मेकअप नथिंग, वहां जाके काम किया था हम लोगों ने, झुग्गियों में जाके काम किया था। कह दे कोई कि सलीम शेख लग रहा था या नादिया अफगान लग रही थी। यू हैव टू लिव दैट कैरेक्टर। आप सलीम उसमें कहता है नहीं यार मैं तो फिल्मों का हीरो हूँ और मैंने तो सुनहरे दिन जैसे हिट्स दिए हुए हैं, तो मैं तो अपने बाल यूं ही रखूंगा। नहीं, you're an actor, you need to be that character, you cannot be सलीम शेख। आपने अवार्ड शोज के वाले से बात की, मुझे बताएं जो आजकल अवार्ड शोज हो रहे हैं, आप इनसे मुत्तफिक हैं? जिसको बुलाना होता है उसी को अवार्ड देते हैं, मतलब जिसका अवार्ड होता है उसको नहीं बुलाते, जिसको बुलाना होता है उसको अवार्ड देते हैं, या जो परफॉर्म कर रहा था उसको अवार्ड देते हैं। हाँ, मतलब जिसको लेके जाना है आपने, अगर मैं नादिया को लेके जाना है तो नादिया को बोलेंगे आपने जाना है, आपका अवार्ड भी है, मतलब पहले ही बता देंगे कि आपका अवार्ड भी है। शोज हमारे मुल्क से बाहर हो रहे हैं, हाँ, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत पैसे कमाते हैं,
मेक अ लॉट ऑफ मनी यार, बिकॉज इतने महंगे टिकट्स बिकते हैं, $4,000 बहुत के, ज़्यादा। 300 पाउंड के टिकट्स होते हैं, तो व्हाई नॉट, दे हैव अ प्लेटफॉर्म, दे मेक मनी। एंड बाहर के जो लोग हैं, बहुत पाकिस्तानी और इंडियंस वगैरह जो हमारा ड्रामा देखते हैं, वो वहाँ पे बस्ते में उनके लिए करते हैं, वहाँ पे उनको मौका मिलता है, इनको देखने के लिए आते हैं कि यू नो दे कम एंड सी फवाद, या फवाद तो मेरे ख्याल में इतना करता नहीं, मायरा या जो भी हमारे यू नो जितने भी टॉप के हमारे स्टार्स हैं, उनको देखने के लिए लोग आते हैं, सिंगर्स को सुनने के लिए आते हैं। मेरा जहाँ तक ये है, मुझे तो कभी बुलाया नहीं है, और एक दो दफ़ा मैं गई हूँ वॉल्स में। एक दफ़ा मुझे नॉमिनेशन थी मेरी सम्मी के लिए, और दूसरी दफ़ा सुनो चंदा का देयर वाज नो वे, बिकॉज वो इतना कैरेक्टर शहाना का हो गया था कि वो अवार्ड बनता ही बनता, तो उसके लिए आई वेंट फॉर। अदरवाइज आई डोंट थिंक आई हैव एनी अवार्ड्स। एक मुझे शाश्लिक का मिला हुआ मेरे, बट इट्स ओके यार, योर ऑडियंस, योर पब्लिक इज योर अवार्ड, बिकॉज आपको एक एप्रिसिएशन चाहिए होती है। जब आप थिएटर करते हो ना, तो उसी वक्त लोग आपके लिए ताली बजाते हैं, तो आप ऐसे ही है। मज़ा आ गया यार, बहुत मेहनत की थी बहुत। तो इसी तरह यार, अब सोशल मीडिया के फायदे भी हैं। यहाँ ड्रामा चलता है रात को, आपको कमेंट्स आने जाते हैं यूट्यूब पे, क्या आपने क्या रोल किया, आपने क्या, अभी जैसे रद चल रहा था तो आखिरी सीन मेरा और शहरियार मुनव्वर का था। आई गॉट लाइक 2000 क्लिप्स एंड मैसेजेस इन माय डीएम्स के यू वर अमेजिंग, यू एंड शहरियार वर सो गुड टुगेदर। और रद को बड़ा ऑडियंस से पसंद भी किया। अच्छा मुझे बताइए, जो आजकल बैन कल्चर चल रहा है, जो #बैन, #कैंसिल, इस कल्चर के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आपको लगता है कि लोगों के अंदर अब अदम बर्दाश्त काफ़ी बढ़ गई है? हाँ, वो बढ़ तो गई है, मतलब हर चीज़ पे बोलना भी ठीक बात नहीं है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि होना चाहिए ऐसा कि आप, मतलब ज़रूरी नहीं कि हर बात पे बोला जाए और हर बात पे पीछे पड़ जाएं लोगों के। तो मैं कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए ज़्यादा। आपको क्या कहना चाहिए? आई थिंक यू शुड, वन शुड टेक सम टाइम। अगर आपने कुछ कहना भी है, आप थोड़ा वक्त लें। हम लोग फौरन इधर तस्वीर आई है, इधर कोई वीडियो आई है, इधर किसी ने कोई बात की है, बगैर सोचे समझे हम बैंड वैगन के ऊपर चढ़ जाते हैं, और हम कहते हैं कि चलो भाई बस इसको किसी ने कह दिया ना, 2-3 ब्लॉगर्स ने, 2-3 सोशल मीडिया मैगजीन्स ने लगा दिया, तो हम यही बात सही होगी। तहकीक करें, तहकीक नहीं करें। आप सोचिए, आप देखें कि इंसान कौन है, किसने क्या किया हुआ है, क्या मैं इस बंदे की या इस मैगजीन की, क्या ये बात सच है? ये ना मैं बहुत फ़ौरन मान लेती। अब इधर तमकनत मंसूर जो मेरे साथ काला डोरिया में भी थी, मैंने, वो बड़ी स्मार्ट लड़की है, एंड शी डज वेरी गुड वीडियोस एंड एवरीथिंग, वो बड़ी कंटेंट क्रिएटर है और बड़ा अच्छा। तो तमकनत जो है ना, नो फिल्टर के नाम से, नो फिल्टर के नाम से, तो तमकनत जो है ना, वो बहुत स्मार्ट है। और मुझे कभी कोई न्यूज़ आती है ना, तो मैं हमेशा तमकनत से पूछती हूँ, बिकॉज शी डज सोशल मीडिया में। तमकनत इज दिस वेरीफाइड? या वो मुझे कभी कहती है नादो आपा या गलत है न्यूज़, या आपने जो लगाया पोस्ट उतार दें या ये कर दें। तो मैंने उससे ये बात सीखी है कि फिर अब मैं कोई चीज़ देखती हूँ ना, तो मैं उसकी पहले पूरी रिसर्च करती हूँ, अगर मैंने कमेंट देना। अब मैं बहुत और मैं दूसरों को भी ये कहती हूँ, सोच समझ के तहकीक करके, सच्ची अगर है और बात करना चाह रहे हैं तो करें। अच्छा, इस फील्ड में सबसे आने का अच्छा फ़ायदा और नुकसान, एक फ़ायदा एक नुकसान? नुकसान तो मैं नहीं समझता। अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी है, और जहाँ भी जाते हैं लोग इज़्ज़त से, मतलब आप ये देखें कि बहुत पैसे वाले लोग भी होते हैं जिनके लोग जानते नहीं हैं। हमें लोग जानते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और हर जगह, हर जहाँ भी जाएं लोग इज़्ज़त से बुलाते हैं, और आपके काम भी हो जाते हैं, आपकी चीज़ें, आपसे लोग प्यार करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इसका नुकसान हुआ है, इसका फ़ायदा हुआ है मुझे। तो खुश हूँ कि इस फील्ड में हूँ, और अल्लाह ताला और भी आगे कामयाब करे हम सबको। जी, आई विल वंस अगेन सेकंड सलीम। आई थिंक कि मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं कहती हूँ, व्हेन आई वेक अप ना, तो मैं कहती हूँ ऐसा क्या मुझ में स्पेशल है कि अल्लाह ताला ने मुझे इतना कुछ दे दिया, और इतना प्यार और इतनी मोहब्बत और इतनी इज्जत। आप सेट पे जाते हो ना, तो गेट से लेके हमारे स्पॉट बॉय से लेके वो सिर्फ हमारा ख्याल रख रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे से अच्छा आपको खाने को मिलता है, अच्छे से आप कहीं जाओ, आप जहाज़ में बैठो, हर बंदा आपसे इतना प्यार करता है। इट इज़ इनक्रेडिबल। क्योंकि मैं अल्लाह ताला का शुक्र हर रोज़ सुबह में उठ के ही कहती हूँ, अल्लाह मियां थैंक यू, आपने बहुत इज्जत दी है, बस इसको ऐसे रखिएगा। सो नहीं, आई थिंक बहुत अमेजिंग है ये फील्ड। मैं तो समझता हूँ कि एक्टर जो है वो बादशाह है। जब आप सेट पे जाते हैं, आपका ख्याल करते हैं लोग, पानी से लेके चाय कॉफ़ी, खाना पीना, और वैसे इज्जत देना आपको, मतलब ये दे लव यू। मैं बता रही थी ना वो सीरीज। अच्छा, दोस्त, फिर आपने जो बात की थी मोहब्बत की बात, दोस्त इंडस्ट्री में मिलते हैं, बनते हैं, मिलते हैं और बनते भी हैं, लेकिन बहुत कम, बहुत अच्छे। मतलब इंडस्ट्री में
अगर आपका कोई अच्छा दोस्त मिल जाए, आपको लगे कि हाँ ये मेरा इंडस्ट्री की वजह से दोस्ती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब हमारी दोस्तियां हैं, तो मेरी ज़्यादा जो बनती है वो नुमान इजाज़ से, वो हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं, तो बड़ा अच्छा दोस्ती है और काफ़ी अरसे से, बहुत अरसे से जुगते भी लगाते हैं। जुगते भी लगाते हैं, हम हंसते भी हैं। बहुत अच्छा है। आप मेरे बहुत लिमिटेड ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं, और क्योंकि सरमद मेरा इंडस्ट्री में एक ही दोस्त है और वो मेरा सरमद दोस्त है, बाकी नॉट एज सच। आई हैव वेरी गुड एक्वेंटेंसेज एंड गुड लाइक बेस्ट फ्रेंड मेरा सरमद है, लेकिन मेरी दोस्तियां कभी एज सच नहीं हुई। जो एक वो धोखा था वो एक इंडस्ट्री का एक इंसान थी, और उसके बाद फिर मैंने सोचा दो थी, तो मैंने सोचा कि नहीं ये नहीं हो सकता। सलीम से भी बहुत अच्छी दोस्ती है, पर हम लोग हर रोज उसका मिलना नहीं है, लेकिन ये जब भी मिलते हैं बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, और हमारी अंडरस्टैंडिंग, मतलब अभी भी मैं अगर कोई आधी बात सोचूंगी तो उसको पता होगा कि क्या बोल रहे हैं। देख रहे हैं आपकी हेल्प भी की ना वो सीन को करने में। नहीं, इसने कुछ बोलना चाहा, मैंने इसको वहीं रोक दिया, आपको पता नहीं चला। कोई बात नहीं। So, you know, मेरी टीम को पता चला था यूनिवर्सिटी की किस्से वाली बात का, पर मैंने इसका नहीं, अगर नहीं बताना चाहते नहीं वो हो गया, बस हो गया, कोई बात नहीं। आए थे फाइनेंस में, आप थी पंजाब यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट फाइन आर्ट्स में। अच्छा, फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में वो जो Of course, I've done my FA। मैं तो मैंने बस पकड़ा देखा, कुछ देखा था। चले बहुत शुक्रिया नादिया, आपके बहुत शुक्रिया, सलीम आपके बहुत Thank you so much, शुक्रिया। so अगर टाइम होता तो मैं और कुछ भी पूछ लेती, लेकिन छोड़, अब मुझे आपसे इजाजत देना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।